आज का चैप्टर जो रहने वाला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, हम मेम्ब्रेन लेने वाले हैं। मेम्ब्रेन जो सेल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, वो सब मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। दिस साइड यू कैन सी इट इज साइटोसोल। ये सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी की पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स हैं आपको फिजिक्स वाला की पीडब्ल्यू ऐप पर मिलने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का नीट चैलेंजर की पेन किलर सीरीज में, नीट पेन किलर सीरीज में। और सर यहां पर ये चैनल जो कि अभी लॉन्च हुआ है आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। और सर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जिनको मतलब सिलेबस काइंड ऑफ मतलब सर चल रहा है, मस्त चल रहा है, ओके। और बस जो थोड़े पॉइंट्स होते हैं, जो चेरी ऑन द टॉप होते हैं, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देते हैं, वो कभी कभी दर्द दे जाते हैं, जहां सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उन पेन पॉइंट्स को हम किल करने के लिए लाए हैं पेन किलर सीरीज। आज का चैप्टर जो रहने वाला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, हम मेम्ब्रेन लेने वाले हैं, मेम्ब्रेन द लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम अमित कुमार है, जैसा कि आप जानते हैं, और बच्चे मुझे प्यार से बुगेम्बो सर कहते हैं, ओके। जो बच्चे ओलंपियाड वाला से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से हमें जानते होंगे, और बाकी बच्चे भी जानते ही होंगे, राइट। तो सर ये जो सीरीज है ये आपके लिए फ्री होने वाली है, ओके। और इस सीरीज के, इस लेक्चर के और इस सीरीज पर आने वाले सारे लेक्चर्स के जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ नोट्स हैं, आपको फिजिक्स वाला की पीडब्ल्यू ऐप पर मिलने वाले हैं। ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिजिक्स वाला की बारे में अगर आप बात करें तो सर सभी जानते हैं, अब किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं रह गया है, ओके। भारत देश के इवन ओवरसीज भी करोड़ों छात्र जो हैं टोटल मिला के पीडब्ल्यू की ऐप से, पीडब्ल्यू से, राइट, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में काफी सारे बैचेस पढ़ रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, है ना। तो आप भी जुड़ जाइए इस पेन किलर सीरीज में नीट चैलेंजर के ऊपर। जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपके सर तैयारी में चार चांद लगा दिए जाएंगे। चेरी ऑन द टिप, जो कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक, जो भी कहते हैं यार इंग्लिश में, ठीक है ना। फिनिशिंग जो रहती है, टचिंग, घर बना लेना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। और सर घर आप लोगों का बन चुका है, आपने तैयारी कर ली है, बस उसे शाइनिंग देनी है, फिनिशिंग टच देना है। तो उसी के लिए क्या आप तैयार हैं? यस और नो? तो लिख दीजिए कमेंट में यस सर, बुगेम्बो खुश हुआ। तो सर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो रहने वाला है, जैसे कि मैंने बताया, सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा मेरे बारे में है, जो बच्चे जिनके लिए शायद मैं नया हूं, तो आई हैव 13+ ईयर ऑफ रिच एक्सपीरियंस इन द पास्ट फॉर बायोलॉजी, ओलंपियाड, नीट, एम्स, एएफएमसी, ओके। बॉटनी में काफी बड़ा एक्सपीरियंस ठीक ठाक हो गया है। काफी सारे तुम जैसे ठुल्लू को पढ़ा चुके हैं, डॉक्टर बना चुके हैं, एम्स भेज चुके हैं, विद सिंगल डिजिट भेज चुके हैं, है ना। और सर 720 से लेके -180 तक के हर छात्र को पढ़ा चुके हैं, ओके। तो आज के लेक्चर में जैसे कि बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले ये हमारा द LOC सर, लाइन ऑफ कंट्रोल, द मेम्ब्रेन लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है सर, एक लाइन ऑफ कंट्रोल पीओके और इंडिया के बीच में होती है सर, एक वैसी ही लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट और बाहर के एनवायरनमेंट में होती है, जो दोनों को अलग करती है। यही वो सेल मेम्ब्रेन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो किसी भी एरे गहरे नत्थु खैरे मॉलिक्यूल को मुंह उठाकर अंदर आने से रोकती है, अलाउ करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, किस अमाउंट में अंदर आएगा, किस अमाउंट में बाहर जाएगा। तो सर ये हम देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, तो सर जुड़े रहिएगा, ओके। दिस इज लिटिल बिट काइंड ऑफ ए टाइप ऑफ कह लीजिए कि एडवाइस फ्रॉम माय साइड, क्योंकि सर आप सारे बच्चे लोग जो यहां जुड़े हैं, आई सैल्यूट देम ऑल। वो सब खतरनाक बच्चे हैं, तैयारी करके बैठे हैं या अच्छी उनकी तैयारी चल रही है, बस वो एकदम फिनिशिंग करने वाले हैं, पेन पॉइंट मारने वाले हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं सर, अगर आप 680 लाए हैं, आप 650 लाए हैं, तो आपके अंदर ज्यादा नॉलेज लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है। बस जो 680 लाया है उसने अपने आप पे भरोसा रखा है, अपनी गलतियों को, अपने एरर पॉइंट्स को किल किया है, पेन पॉइंट्स को किल किया है, कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ा है, ओके।
और ऐसी परफेक्ट तैयारी लाने के लिए सर आपको अपने आप पर बिलीव करना होता है, राइट? तुमको बिलीव करना होता है अपने आप पे, ऑब्वियस सी बात है, वर्क हार्ड करना होता है, सपने बड़े देखने होते हैं, ऑनेस्ट रहना होता है। और ऑनेस्ट रहने का क्या मतलब होता है सभी जानते हैं। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, ओके? हमेशा नई चीजें ट्राई करते रहें, राइट? बी पॉजिटिव, बी काइंड, स्टे स्ट्रांग, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी ठुल्लूस के लिए एंड ठुल्लियों के लिए, ओके? सर लाइफ सिंपल और हर एक मोमेंट एंजॉय करना है, पॉजिटिव रहना है, ओके? तो जुड़े रहिएगा सर। विद द टाइम, एज द टाइम विल पास, you will love with the botany and you will excel in the botany and probably you will love to me also, okay? तो चलिए सर शुरू करते हैं अपना प्यारा चैप्टर, सेल मेम्ब्रेन द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो बेटा देखो, ये एक मतलब बहुत ही शानदार करिश्मा है नेचर का कि उसने मेम्ब्रेन बनाई। जब पहली बार मेम्ब्रेन बनी, और ये मेम्ब्रेन सबको पता है किस चीज की होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ओके? तो सर जब पहली बार मेम्ब्रेन बनी तो कुछ एंटिटी जिसे हम सेल नाम दे पाए वो क्रिएट हुई, क्योंकि सेल जैसा कि आप जानते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की होती है जो इंटरनल एनवायरनमेंट और आउटर एनवायरनमेंट को अलग कर देती है, ओके? तो जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन शुरू करने से पहले द एलओसी, द लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि हमने उसको नाम दिया है। यहां पर दो चीज मैं लिखता हूं, फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्सेस सेल मेम्ब्रेन। यूजुअली दीज बोथ आर सिनोनिम, है ना भाई? कोई बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस है नहीं, ये दोनों मोस्टली एज ए सिनोनिम ही यूज होते हैं। दे बोथ आर लाइक सिनोनिम, बट फिर भी अगर हम थोड़ा सा इनमें देखें कि सर क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो बेसिकली बेटा देखो जितनी भी मेम्ब्रेन है जो सेल से रिलेटेड है, जैसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, है ना भाई, वैक्यूल की मेम्ब्रेन, किसी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, दीज जितने भी मैंने नाम लिए हैं इनको आप अलग अलग नाम दे सकते हो। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विद इन सेल, सो इट इज सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो। ये सेल मेम्ब्रेन भी है, ओके? ये सेल मेम्ब्रेन भी है, ओके? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सेल, ए मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। बट हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम टर्म यूज करते हैं, दिस इज जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन होती है, ओके? सो लाइक दोनों सेम ही है। मेनी टाइम यू विल फील दैट सिनोनिम यूज किया जाता है, पर अगर आप बहुत ही शानदार तरीके से देखें तो सर हर जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यूज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम इस पेन किलर सीरीज में करने वाले हैं, जो पिन पॉइंट रह जाते हैं तैयारी में, जो मतलब आपको लगता होगा कि यार तैयारी तो हम भी बहुत तगड़ा किए हैं, है ना, हमारे क्यों नहीं मार्क्स उतने आ पाते हैं। तो वही चीजें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, तो बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज लाइक मेम्ब्रेन दैट सराउंड कंप्लीट प्रोटोप्लास्ट, कंप्लीट बेसिकली प्रोटोप्लाज्म, ओके? और बेटा सेल मेम्ब्रेन हम किसी भी सेल को कह सकते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनी मेम्ब्रेन प्रेजेंट इनसाइड और अराउंड दी सेल, मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो, कोई भी ये सेल मेम्ब्रेन के जो सेल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, वो सब मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ओके? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं ये डायग्राम, बहुत ही फेमस डायग्राम, जो कि आपकी डी एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी गॉड फादर बुक, ओके सर, द गॉड फादर बुक फॉर द नीट। परंतु पिछले साल के पेपर ने जो धज्जियां उड़ाई हैं, देखो पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड ही था, पर सर उसको जिस तरह का पेपर था ना, उसको करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए जो तैयारी आपको चाहिए है, तो उसमें सर पॉलिशिंग के लिए जो चीजें चाहिए वो सब हम यहां लेने वाले हैं। और मैंने यही इसलिए ये टॉपिक उठाया है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहां पर कहीं ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो देखिए सर, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत ही फेमस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा माना जाता है। अब देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा बताते हुए फिर आगे बढ़ता हूं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब है कि सर एक फ्लूइड जैसी कुछ लेयर है, और उसमें कहीं कहीं मोज़ेक दिखाई दे रहा है,
सर मोजेक किसे कहते हैं? मोजेक बेसिकली जैसे चेस बोर्ड होता है ना, टोबैको मोजेक डिसीज, टोबैको मोजेक वायरस। मोजेक का मतलब होता है पैचेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर। ओके, तो सर यहां क्या मोजेक आपको दिखाई दे रहा है, पहले हम इसकी बात करते हैं। नोट्स की चिंता नहीं करेंगे, वो आपको मिल ही जाएगा ऐप के ऊपर, साथ साथ नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी, हम मान के चल रहे हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, बस आप जो है रिफाइन करने आए हैं, तगड़ा करके रिवीजन करने आए हैं, सिंगल डिजिट वाली रैंक के लिए यहां आए हैं। तो समझिएगा सर, समझना ज्यादा जरूरी है, लिखा हुआ तो बहुत होता है, बाकी पीडीएफ तुमको मिलेगी खतरनाक वाली। तो देखो सर, ये जो तुमको ब्लूइश दिखाई दे रहा है यहां पर, दिस ब्लूइश ब्लूइश जो दिख रहा है, दिस ब्लूइश ब्लूइश जो दिख रहा है बेटा, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अब इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ने, इसने एक्चुअली उसको लिक्विड बनाया हुआ है, लिक्विड फेज में रखा हुआ है, किसे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब ये जो बीच बीच में तुमको रेड रेड कलर के दिख रहे हैं, अब ये तो रेड पे रेड दिखेगा ही नहीं सर, तो ब्लू ले लेते हैं। ये जो रेड रेड कलर के तुमको दिख रहे हैं, ये जो रेड कलर का टापू तुमको दिख रहा है, जो किताब ने, बुक ने आर पार भी दिखाने की कोशिश की है, इस वाले का सिर्फ टापू दिखाई दे रहा है, ये आर पार तुमको दिखाई दे रहा है, ये भी तुमको आर पार दिखाई दे रहा है। सर ये कुछ ऐसे मान लीजिए जैसे समुद्र के बीच तैरते हुए बड़े बड़े आइसबर्ग्स। अब आप बोलिए सर समुद्र में कहां आइसबर्ग तैरते हैं? वो तैरते ना उधर यार नॉर्थ पोल पे, अंटार्कटिका में, आर्टिक अंटार्कटिक जो भी है, ठीक है ना। तो दीज आर लाइक ओशियन, ये जो ब्लू ब्लू कलर है, ओशियन ऑफ द फॉस्फोलिपिड, सी ऑफ द फॉस्फोलिपिड, एंड दीज प्रोटीन्स आर लाइक फ्लोटिंग आइसबर्ग। तो सर जब आप ऊपर से देखिएगा ना, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा, तो आपको कहीं कहीं वो टापू दिखाई देंगे, प्रोटीन 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 प्रोटीन, और बाकी नीला समंदर, मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं, लाइक दिस नीला समंदर। तो दिस इज फ्लूइड मोजेक मॉडल के फिजिकल स्टेट। तो तेरी फिजिकल स्टेट कैसी है भाई? फिजिकल स्टेट तो लिक्विड है। क्या सर पानी जितनी लिक्विड है, या मैंगो शेक जैसी लिक्विड है, जिसमें हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल दिए हैं, चेरीज भी डाल दी हैं? तो बताओ सर कमेंट करके, कैसी फ्लूइड है? बिल्कुल पानी जैसी फ्लूइड है, या मैंगो शेक जैसी फ्लूइड है जिसमें कुछ सॉलिड पार्ट्स भी पड़े हुए हैं? तो आप, आई नो सर, यू नो के आप सबको पता है कि सर ये वैसी ही फ्लूइड है जैसे कि मैंगो शेक होता है। मैंगो शेक होता है जिसमें कुछ हमने सॉलिड पार्टिकल भी डाल दिए गए हैं। और सर इस तरह की अगर कोई स्ट्रक्चर होती है तो सर उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे सर हम बुलाते हैं क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड या सेमी सॉलिड बोल सकते हैं। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल ऑब्लिक प्लाज्मा में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दिया है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज सेमी सॉलिड और क्वासी फ्लूइड, इसकी फिजिकल स्टेट है, इसकी नेचर है, और इसके अंदर जो मोजेक बनाया जाता है, प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग like pieces of iceberg, pieces of icebergs in the ocean oblique sea of phospholipid bilayer. ओके, यस सर, ठोको ताली, राइट। तो इतना हो गया भाई, क्लियर हो गया। प्योर फ्लूइड भी नहीं है, प्योर सॉलिड भी नहीं है, क्वासी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड। ओके, चलिए भाई, अब देखो बेटा, एक सेल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो बेटा मोटा मोटी उसमें 4 पार्ट आएंगे। अब चूंकि हमको फिजिकल नेचर पता चल चुकी है, अब देखो 4 चीजें जो आएंगी बेटा, तो सबसे पहले तो क्या आएगा? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर उसमें आने वाली है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जैसे ये इस तरह से आप सबने बहुत बनाया होगा, इस तरह से वो बना हुआ रहता है। दिस इज फॉस्फोलिपिड, बेसिकली ये बाइलेयर हो गई है। इसमें से ये एक फॉस्फोलिपिड है, इसको हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, इसका क्या सीन है, क्या ये मतलब करामाती है इसके अंदर, ऐसा क्या करामाती है। देन बेटा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिनको मैंने बोला दे आर द लाइक आइसबर्ग्स, जिनकी वजह से मोजेक अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। एंड सर इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। सेल मेम्ब्रेन को
प्रोटोप्लाज्म पर फिक्स करता है। भाई मेम्ब्रेन ही तो है, लिक्विड की मेम्ब्रेन है यार। मेम्ब्रेन के अंदर 70% पानी, जिसको कि साइटोप्लाज्म आप कहते हो, मेम्ब्रेन के बाहर पानी, जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हो। तो सर पानी पानी के बीच में कैसे कोई टिकेगा, पकड़ के कैसे रखा जाएगा, कैसे आप एंश्योर कर सकते हो कि वो एक एंटिटी सेल कहलाएगी? तो आंसर आता है सर, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटीन का नेटवर्क होना ही चाहिए जो सेल मेम्ब्रेन को फिक्स करके रख सके। फॉर द टाइम बीइंग्स मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा इस डायग्राम के। ओके सर, दीज आर द बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम। ओके, दीज आर, डोंट बी अफ्रेड सर, डरना बिल्कुल नहीं है, बुगेम्बो इज हियर। ये सर वो डायग्राम है जहां से मतलब एनसीईआरटी लिखी जाती है। ओके, ऐसा बहुत कुछ फालतू नहीं है, बट गारंटी लेता है बुगेम्बो इस बात की कि सर जो क्रीम लेयर में अगर आपको पहुंचना है, भाई देखो पहले होता दूध, दूध में से निकलती है मलाई, मलाई से बनती है दही, या शायद उल्टा बोलेगा जो भी है, और मलाई को फिर निकाला जाता है मत्थे मक्खन, और मक्खन को फिर बहुत ज्यादा हीट करके तब बनता है देसी घी। और सर सिंगल डिजिट मतलब देसी घी ही है, प्योर शुद्ध ऑर्गेनिक गिर काव का देसी घी, A2 काव देसी घी। उसको पहुंचने के लिए सर आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए, ठीक है? तो थिंग्स विल बी मेड बाय क्रिस्टल क्लियर विद दीज डायग्राम्स। ओके, तो सर देखिएगा, ये फिर से वही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत साफ साफ क्रिस्टल क्लियर एकदम फुल एचडी डायग्राम है। देखो ये सब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो पूरा दिख रहा है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आप देखिए, देखो दिस एक्टिन फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। सर एक्टिन फिलामेंट तो मसल्स में होता है, हर सेल में होता है सर, हर सेल में होता है। एक्टिन फिलामेंट बेसिकली सेल की सेल मेम्ब्रेन को पकड़ के रखता है। बेटा मेम्ब्रेन बेटा कहीं चला मत जाना यार भाई तू, है ना? हाँ, तो तेरे को सेल के ऊपर ही रहना है, पानी के ऊपर ही रहना है। मतलब आप सोचिए साइटोप्लाज्म 70% वाटर, उस पे एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर चढ़ा हुआ है और बाहर भी पानी है, तो कोई तो रोक लो, कोई तो पकड़ लो। तो कौन पकड़ेगा? साइटोस्केलेटल एलिमेंट पकड़ेंगे, जैसे कि एक्टिन फिलामेंट पकड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सितारा पॉइंट सर, सितारा पॉइंट। एक्टिन फिलामेंट मेक ए सपोर्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन, इस पे मैं बाद में आऊंगा, है ना? अगला जो लेक्चर लेने वाला हूं साइटोस्केलेटन पे ही लेने वाला हूं, मजा ना आ जाए पैसे वापस, ठीक है ना? या इंटरमीडिएट फिलामेंट सर, यू कैन सी हियर intermediate filaments of cytoskeleton. So these all are making what? These all are making the cell interior protein network. और सर ये चीजों को अपनी प्लेस पे रख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को अपनी प्लेस पे रख रहे हैं, अंदर जो सेल ऑर्गेनल हैं उन्हें अपनी पोजीशन पर रख रहे हैं। ओके, तो यू कैन सी हियर, बड़ा क्लियरली सर, साफ साफ फुल एचडी है, दिमाग में इससे प्रिंट हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि भाई मेरे ही न्यूरॉन का हिस्सा है या अलग से कुछ मैंने लिखा है। ओके, दिमाग का पार्ट बन जाएगा। सर देखो ये क्या है, ये वही प्रोटीन है जो हमने अभी अभी बोला है कि टिप ऑफ तैर रहे हैं, आइसबर्ग तैर रहे हैं। सर इन्हें कौन उखड़ के बाहर जाने से रोकता है? ये देखो पेरिफेरल प्रोटीन पे कौन जुड़ा हुआ है? एक्टिन फिलामेंट। की पॉइंट, ओके, बुगेम्बो स्पेशल पॉइंट, BSP. Actin filaments keep membranous proteins at their positions fixed, पोजीशन पर फिक्स रखता है ना भैया? ठोको ताली, मजा आया? ठोको ताली, राइट? तो सर यहां मजे का मतलब जो है वो क्या है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, है ना भाई? मतलब देखो यार, यहां मजे का वही मतलब है, बिकॉज सीरीज जो है ऑलरेडी लॉन्चिंग में ही बोल दिया गया है फॉर सीरियस स्टूडेंट, एंड आई नो यू आर वेरी सीरियस सर। हर बच्चा सीरियस होता है, हर बच्चा जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं कहां पहुंचूंगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा अप्लाई होता है, ऑलवेज देयर इज न्यूटन थर्ड लॉ। सबको पता होता, मैं ये करूंगा तो क्या होगा, ठीक है ना? तो बेटा खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, आप जो है नीट चैलेंजर सीरीज पे
पेन किलर, नीट चैलेंजर चैनल पे पेन किलर सीरीज में, ठीक है ना। तो बेटा देखो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा इंटरनल नेटवर्क। ओके, मैं वापस आता हूं जहां से शुरू किया था। तो बेटा इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क समझ में आया, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे लगा हुआ है। इस पे थोड़ी सी बाद में करेंगे। ओके, देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, सेल सरफेस मार्कर्स। अब आप बोलो सर ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, फालतू पढ़ा रहे हो तुम। बाय गॉड की कसम, ऐसे ही नहीं 720 आते हैं, चीजें लिंक होती हैं। इस चैप्टर में नहीं दिया है पर कहीं तो दिया है। ब्लड ग्रुप ए बी ओ सेल सरफेस मार्कर। ग्लूट4 तो चलो ट्रांसपोर्टर है, यहां नहीं लूंगा, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना। हमारी बॉडी की हर एक सेल यूकैरियोटिक सेल है, प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल है। 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है। फिर भी सर व्हाट इट मेक्स कि ये लिवर की सेल है, ये हार्ट की सेल है, ये फेफड़े की सेल है, मतलब लंग्स की सेल है, ये स्प्लीन की सेल है। ऑर्गन लेवल पे आप देख लोगे अरे सर ये तो लिवर है, देख के पता चल रहा है, पर मैं कह रहा हूं सेल लेवल पे, सेल लेवल पर देयर इज बहुत ह्यूज डिफरेंस है सर। और वो डिफरेंस जीन्स में भी लाई करता है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल लाई करता है सर, सेल के सरफेस पर भी लाई करता है। और सर एनसीईआरटी में लेके चलूंगा, यहां पर आ जाइए सर, ये जो ये दिख रहे हैं आपको दीज या दिस पेरिफेरल प्रोटीन जो लिखा हुआ है, हालांकि समटाइम इट सीम टू बी रॉन्ग, मैं अगर ईमानदारी से बताऊं, ये जो पूरा यहां पर दिख रहा है ना, ये पूरा देखो, ये पूरा दिस कंप्लीट, दिस पूरा, ये पूरा मतलब जो नीले समुंदर के ऊपर जितना भी दिख रहा है बेटा, इसको आप ग्लाइकोकैलिक्स भी कह सकते हो, इसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हो। यहां पर जो ये प्रोटीन आपको दिख रही है, जैसे इसने लिखा हुआ पेरिफेरल प्रोटीन, हालांकि ये मिस्टेक है ना। मैं आपको बताता हूं ये पेरिफेरल क्यों नहीं है बेटा। पेरिफेरल ये तब होती जब सिर्फ यहां से स्टार्ट होती, सिर्फ यहां से। बट आप देख सकते हो ये जो प्रोटीन है ये बेटा, ये पूरा अंदर ऐसे हेलिक्स बनाते हुए ऐसे आर पार जा रही है, तो बेसिकली ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। बट एनसीईआरटी माता ने लिख दिया तो लिख दिया। अच्छा एक मजे की बात बता दूं तुमको, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर इतना बड़ा डायग्राम देके नीट में सवाल नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा सर, देखो सीधी सी बात है, इतना बड़ा डायग्राम देके तो उसको सवाल बनाने में अगर मान लो पर कॉपी 10 पैसा भी खर्च होता है, एक्स्ट्रा खर्च होता मान लो, है ना, तो यार 25 से 30 लाख कॉपी छपती हैं एक डायग्राम ऐसा डालने में, या इस तरह का डायग्राम डालने में, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन डालने में सरकार के यार 2, 2.5, 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो सकते हैं, ठीक है। तो और वैसे भी डायग्राम कहीं और यूज करने होते तो इतना बड़ा डायग्राम देके नहीं आता है, परंतु आ गया तो किसके सिर में डंडा मारोगे, अपने ही मारना पड़ेगा। तो इसलिए भाई छोड़ना कुछ नहीं है, ये सारी वो बातें बता रहा हूं जो एक नॉर्मल तैयारी करने के बाद जो कहते हैं ना फिनिशिंग नहीं कर पाए सर। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं 500 550 मार्क्स, नॉलेज लेवल नो मोर गैप, की पॉइंट बहुत, और 550 की तो हम बात ही नहीं कर रहे सर, 650 700 720 नो मैक्स डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस इन द hours you are putting on your study, no major difference the books you are following, the major difference is छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे क्या कोलेस्ट्रॉल सर यहां दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, क्या कोलेस्ट्रॉल सिर्फ अपर और लोअर लीफलेट में से सिर्फ लोअर लीफलेट में होता है? ये वो छोटे छोटे पॉइंट हैं जो शायद मिस हो जाते हो, तो इसी के लिए पेन किलर सीरीज है, ठीक बेटा। तो देखो, तो बेटा ये सारी चीजें हमने आपको बताई, सेल सरफेस मार्कर लाइक मेजर हिस्टो कॉम्प्लेक्स, एमएचसी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक सेल सरफेस मार्कर है, ओके। इसके अलावा सर एबीओ ब्लड ग्रुप प्रोटीन, एबीओ ब्लड ग्रुप प्रोटीन्स, these are also cell surface markers। तो बेसिकली ये 4 चीजों का हमारा ये बना रहता है। अब मैं फटाफट से यहां पर थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। देखो बेटा, ये है हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, चिंता मत कीजिएगा, मैं इसे बाइलेयर बना दूंगा, ओके, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा।
यू आर इन द बुगेम्बो क्लास। ओके नाइस, इसको घुमाया 180 डिग्री और ये देखिए अभी हो गया फिट। ठीक है, अब इसकी मैंने बनाई कॉपी, राइट, यस, अब इसकी मैंने बनाई कॉपी। तो बेटा देखो ये हमारी हो गई है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बन गई। ठीक है ना, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बन गई। अब इसके बीच में कहीं कहीं तो इस तरह से पूरी प्रोटीन आर पार ऐसे निकल जाएगी, पूरा एक चैनल बना देगी, टनल बना देगी, जिसे हम चैनल या पंप कहेंगे। ओके, इसके अलावा दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि कुछ प्रोटीन्स जो है वो इस तरह से हाफ एम्बेडेड हो। ठीक है ना भाई, कि आधी एम्बेडेड हो सकती हैं। अब देखो ज्यादा बड़ा डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, ये डायग्राम नहीं आएगा नीट में नीट में अगर डायग्राम आया था एनसीईआरटी वाला आएगा। ठीक है, तो जस्ट आई एम मेकिंग दिस टू मेक यू अंडरस्टैंड क्रिस्टल क्लियर। ओके, टेक इट इजी मैन। ओके, अब देखो सर, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्रोटीन है जो आर पार जा चुकी है, ये पूरा टनल बना दी है सर। ओके, इसको आप चैनल या पंप कहोगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहोगे, जो मर्जी आप कह सकते हो। इसी तरीके से मान के चलिए कि सर कुछ प्रोटीन ऐसे हाफ एम्बेडेड रहेंगी। कैसे रहेंगी सर? हाफ एम्बेडेड रहेंगी। सर उनको क्या कहिएगा? सर उन्हें भी इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाएगा। ओके, ये बहुत ही कॉमन टर्म है ना, कि सर इंटीग्रल प्रोटीन कौन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन है। दीज आर वेरी कॉमन टर्म सर। ओके, बुगेम्बो इज नॉट हेयर टू एक्सप्लेन व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड व्हाट इज एक्सट्रिंसिक। ओके, या थोको लाइक। तो बेटा देखो ये हाफ एम्बेडेड है जस्ट। अब जैसे कोई प्रोटीन सिर्फ सरफेस पर है, चाहे इस तरफ है चाहे इस तरफ है। ओके, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा अलग कलर से बनाता हूं। जिंदगी बहुत हसीन है सर, बहुत कलरफुल लाइफ है। यस, मान लीजिए यहां पर है, टेक्निकली थोड़ा सा गलत बनाया, यहां पर है या फिर यहां पर है। इन दोनों को आप एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहोगे, बिकॉज यू कैन रिमूव देम विदाउट डिसरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन। बिना आप ये फॉस्फोलिपिड तोड़े आप ये वाली प्रोटीन को हटा सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमारी हो जाती हैं, चाहे वो बाहर की तरफ हो या फिर वो अंदर की तरफ हो। सर हमने मान लिया है कि इधर साइटोप्लाज्म है और इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, मतलब कि बाहर की दुनिया है। ओके, तो बेटा देखो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गई, ये आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई। दीज आर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ओके, दीज आर चाहे वो हाफ एम्बेडेड हो चाहे फुल एम्बेडेड हो, चाहे वो इस तरफ से हाफ एम्बेडेड हो, जैसे मैं एक और बनाता हूं इस तरफ, चाहे वो सर इस तरफ से हाफ एम्बेडेड हो, लाइक इस तरह से, चाहे वो इस तरफ से हाफ एम्बेडेड हो। अगर वो आधी भी अंदर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में या पूरी अंदर डूबी हुई है, तो सर इट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। इनका काम कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल इधर से उधर ले जाना होता है। इसके अलावा देखिए कुछ प्रोटीन सर इस तरह से आपको दिख रही होंगी, लाइक दिस, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, दीज आर ऑल्सो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। कुछ इस तरह से आपको दिख रही होंगी, दीज आर ऑल्सो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब फिर से शुरू करते हैं। एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, सुनिएगा सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, दिस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दिस ऐसे, इसके अलावा सर दिस इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। मतलब आई थिंक इट इज कॉमन सेंस, ये भाई कॉमन सेंस की बात है कि इधर भी वाटर और इधर भी वाटर, ठीक है ना। ये ऐसे अरेंज हो सकता है? नो सर। ऐसे अरेंज हो सकता है? नो, ऐसे अरेंज नहीं हो सकता। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऐसे नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती है वो अभी बताएंगे, ठीक है ना, वो अभी हम बताने वाले हैं और फिर उसके पीछे का रीजन भी बताने वाले हैं। सर ऐसे अरेंज हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अरेंजमेंट सिर्फ ऐसे ही होगा। रीजन, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल है, दिस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, सर इसमें ये जो हेड है दिस इज पोलर या हाइड्रोफोबिक। ओ
सर गलत बोले, सर ने गलत बुलाया। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ओके, एंड दैट इज चार्ज्ड ऑल्सो। और ये जो सर टेल दिख रही है आपको, दिस इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल। फिलहाल मैं इतना ही लिखूंगा, हाइड्रोफोबिक टेल। मतलब इसे सर फोबिक मतलब डर लगना, फोबिया, और हाइड्रो मतलब पानी, इसे पानी से डर लगता है। दिस इज हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग। अब जैसा कि हमने बताया सर, साइटोप्लाज्म में भी पानी, सेल के अंदर भी पानी, सेल के बाहर भी पानी, दोनों तरफ पानी, तो जाहिर सी बात है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इसी तरीके से तो अरेंज होंगे, उनके पास कोई और तरीका ही नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज द अरेंजमेंट लाइक दिस। अब तो सर देखो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दोनों हो, जिसमें मतलब हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी हो, हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी हो, उसे हम कहते हैं एम्फी, मतलब बोथ फैटिक मॉलिक्यूल। ओके, सो दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है ना, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। अब देखो ये ऐसा क्यों है, तो सर ये बेसिकली तो बायोमोलिक्यूल में पढ़ा जाता है, बट फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा इस हाइड्रोफोबिक हेड में, इस हेड के अंदर चार्ज्ड होता है, इसमें बेटा ग्लिसरॉल होता है, इसमें फॉस्फेट होता है, और इसमें सर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं, नॉट इन ऑल फॉस्फोलिपिड्स, एक मॉलिक्यूल होता है जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलीन। ये तीनों चीजें होती हैं जो कि इसे पोलर बनाती हैं, हाइड्रोफिलिक बनाती हैं। और सर ये बात एनसीईआरटी में दी हुई है, बताओ कहां दी हुई है, किस चैप्टर में दी हुई है, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक टेल, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। अब बेटा जो हाइड्रोकार्बन चेन है, लाइक CH2 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 ऐसे करके, इट मे बी सैचुरेटेड और इट मे बी अनसैचुरेटेड। ये सर सैचुरेटेड हो सकती है या अनसैचुरेटेड हो सकती है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, इसमें कुछ हिस्सा, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये हाइड्रोफिलिक हो गया है, और ये वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे ठुल्लुओ एंड ठुल्लियो, दिस इज ए एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। ये एक एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल हो जाता है, राइट। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, और फिर अपने लेक्चर को अंतिम मूर्त रूप में लेके जाते हैं। ओके दोस्तों, तो बेटा देखो, ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसा कि हमने बताया, राइट। अब यहां पर मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कुछ चीजें। उससे पहले आप ये डायग्राम देखिए सर, खतरनाक डायग्राम एकदम, मतलब बुगैम्बो स्टाइल डायग्राम, बुगैम्बो स्टाइल डायग्राम, मजा ना आए पैसे वापस। समझिएगा सर, आप देखो, ये मतलब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की दोनों लेयर को फ्रीज फ्रैक्शन टेक्निक से रिमूव करके दिखाया गया है। ओके, दिस साइड यू कैन सी इट इज साइटोसोल, ये साइटोसोल है, ये साइटोसोल है, एंड दिस साइड इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। ओके, तो बेटा जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, दैट मेम्ब्रेन कंटेन बेसिकली टू लीफलेट। एक है बाहर वाली लीफलेट, दैट इज नोन एज व्हाट, दिस इज साइटोसोलिक लीफलेट, ये साइटोसोलिक लीफलेट है ना भाई, दिस ये लिखा हुआ है ना, नो नीड टू राइट, साइटोसोलिक लीफलेट, एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट जो बाहर की तरफ होती है। अब दोनों में देखिए क्या डिफरेंस रहने वाला है, दिस इज द पॉइंट। दोनों में सर डिफरेंस ये रहने वाला है, मैं आपको बताता हूं पहले, कि सर जैसे कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ है ना, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन ये बाहर की तरफ ज्यादा है। ओके, और सर जो प्रोटीन्स हैं, लाइक इंटरनल प्रोटीन जो सपोर्ट दे रही हैं, वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ ज्यादा है, दे आर मोर ऑन द
इनर साइटोसोलिक सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो देखो यहां पर भी आप देख सकते हैं सर, कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। ये देखो कोलेस्ट्रॉल, और ये सर अपनी एनसीईआरटी में भी डायग्राम में दिखाया हुआ है, बस लेबल नहीं किया हुआ कोलेस्ट्रॉल। हालांकि वो एनिमल सेल में, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये देखो दिस साइड ऑल्सो इट इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। ओके, नाउ लिसन टू मी। So this is like two leaflet of a cell membrane, phospholipid bilayer की सेल मेम्ब्रेन के दो लीफलेट हैं। You can see here this is what cholesterol. Okay, अब आप देखो ये एक देख सकते हैं, this point is phospholipid bilayer polar, this point is also phospholipid bilayer का polar, और बीच का ये हिस्सा हो गया सर नॉन पोलार। ये नॉन पोलार हो जाता है, जो कि हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है। अब देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन चेन कैसे होती हैं। हाँ, ये सर व्हाट इज दिस, कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन ओनली इन एनिमल सेल्स। देखो बेटा, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सेल्स में ही देखने को मिलता है। प्लांट सेल में फाइटोस्टेरॉल देखने को मिलते हैं। ओके, एंड बैक्टीरिया के अंदर होपेनॉइड्स देखने को मिलते हैं, जो कि इसी के जैसे होते हैं और काम भी लगभग सेम करते हैं। ओके, चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर फटाफट से। ईसीएफ समझते हैं सर। ईसीएफ, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या मैट्रिक्स। सर इस तरह का मैट्रिक्स आपको इस साइड में नहीं मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन साइटोसोलिक साइड मिलेंगे या ईसीएफ साइड मिलेंगे, तो आंसर क्या आएगा सर? सर ईसीएफ साइड मिलेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन में मिलेंगे, ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन में मिलेंगे, और कहीं नहीं मिलेंगे। अब सर ग्लाइकोप्रोटीन आप किसे कह रहे हैं या ग्लाइकोलिपिड किसे कह रहे हैं? तो देखो यार, सीधी सी बात है, जैसे आप ये देख सकते हो, मैं यहां पर थोड़ा सा लिख के भी बता देता हूं, बहुत इजी है। वैसे आप सभी जानते होंगे कि सर देखो, प्रोटीन इफ मिक्स्ड विद शुगर तो क्या बन जाएगी? तो सर इट विल बिकम, ऑब्वियस सी बात है, ग्लाइको शुगर प्लस प्रोटीन, ग्लाई शुगर मतलब ग्लूकोज, तो इट विल बी ग्लाइको प्रोटीन। ओके, इसी तरह से अगर लिपिड जोड़ दिया जाए, है ना भाई, प्रोटीन के साथ लिपिड जोड़ दिया जाए, तो सर ये क्या बन जाएगा? प्रोटीन प्लस लिपिड, ग्लाइकोलिपिड। ओके, ये लिपोप्रोटीन बनेगा, माय मिस्टेक, लिपोप्रोटीन। और सर ग्लाइकोलिपिड बनाने के लिए लिपिड को जोड़ना पड़ेगा सर आपको शुगर के साथ, तो ये बनेगा आपका ग्लाइकोलिपिड। ठीक है ना, सिंपल, कोई बड़ी बात तो है ही नहीं इसमें। ठीक है ना। अब देखिए सर, ये जो चीजें हैं ये ज्यादातर किस तरफ दिखेंगी? ऑन साइटो, मतलब दिस मेनली ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट, एक्स्ट्रा सेलुलर लीफलेट साइट, ये उस तरफ दिखाई देंगी। जैसे बहुत सिंपल है, द एनसीईआरटी बुक में देखते, देखो सर, ये देखो, समझिएगा, ध्यान से समझिए, ये शुगर है, ये जो एंटिटी जोड़ी हुई है ये शुगर है ना, ये किस पे जुड़ी है? प्रोटीन पे, तो ये क्या हो जाएगी? ग्लाइको प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, ये जो ये शुगर दिख रही है आपको, ये येलो कलर की शुगर, ये सीधा देखो प्रोटीन से जुड़ी तो क्या हो गई? ग्लाइको प्रोटीन। और अगर सीधा लिपिड से जुड़ जाए तो क्या हो जाएगी? ग्लाइकोलिपिड। ओके, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था भाई, एक सुंदर सा डायग्राम, दिस सुंदर डायग्राम की मैंने कॉपी बनाई, और इस कॉपी पे मैंने आपको बना के दिखाया। सपोज करो कि भाई ये हमारा, ये एक प्रोटीन है। ओके, अब इस प्रोटीन पे मैं मान लो ये हरे रंग का एक शुगर जोड़ देता हूं, ये तो ये क्या बन गया? ये बन गया सर, ये याद रखिएगा, ग्रीन कलर से हमने क्या लिया है? शुगर को लिया है, ये हमने शुगर एंटिटी ली है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज नाउ दिस इज ग्लाइको प्रोटीन, इसे आप ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अगर मैं यही ग्रीन कलर का, मतलब शुगर, सीधा इस लिपिड पे जोड़ दूं, है ना, जैसे सपोज करो यहां से
अपन इनको हटा लेते हैं क्योंकि इनका अब काम हो चुका है, देयर इज नो नीड। यहां से मैं जोड़ दूं, मान लो दिस, तो ये प्रोटीन, ये शुगर किस पे जुड़ी है? सीधा इस लिपिड मॉलिक्यूल पे जुड़ी है। तो बेटा ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। दिस इज ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये चीजें सिर्फ आउटर लीफलेट यानी कि दिस साइड की लीफलेट में ही आपको देखने को मिलती हैं, इस साइड में नहीं मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल दोनों तरफ मिलेगा। और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है वो सब हम देखते हैं, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल या फाइटोस्टेरॉल। ओके दोस्तों, सो दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रीवियस डायग्राम। ओके, आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा। नाउ वेरी वेरी शानदार डायग्राम वंस अगेन। देखो बेटा, वैसे तो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज कप ऑफ टी ऑफ बायोमोलिक्यूल, बट मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, यहां फ्लूइडिटी से जुड़ा हुआ मैटर आएगा। देखो, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कुछ इस तरह की दिखाई देती है ना, कुछ इस तरह से पैक्ड दिखाई देती है, लाइक दिस। इस तरफ भी वाटर है और दिस साइड भी वाटर है, दोनों तरफ वाटर है, तो लाइक पैक्ड है। अब ये पैकिंग जो हो रही है वो क्यों हो रही है? जैसे कि हमने बता दिया है कि भाई जो हेड है वो क्या है? हाइड्रोफिलिक है, और बीच की जो टेल्स हैं दोनों फॉस्फोलिपिड की वो हाइड्रोफोबिक हैं। तो ये इस तरह से अरेंज हो गई हैं। अब सर थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, ये लिंक करता है आपको जाके, सर दिस इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, बाय गॉड की कसम, एनसीईआरटी माता की कसम, गॉड फादर बुक की कसम। हाँ, बट सेल वाले चैप्टर में नहीं दिया, हालांकि आपको पता होगा, आई नो वेरी वेल बिकॉज यू आर वेरी वेरी लीजेंड स्टूडेंट्स। ओके, तो बेटा देखो, यहां बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बिकॉज ये फिर ब्रीच हो जाता है, दूसरे नीस में घुसना हो जाता है, ठीक है ना भाई, बायोमोलिक्यूल में नहीं घुसेंगे ज्यादा। ओके, तो फिर भी थोड़ा सा बताते हैं। देखो बेटा, ये जैसे ये हम बनाते हैं इस तरह से, ये बनाते हैं ना अपन, ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि भाई ये हो गया अपना हाइड्रोफिलिक हेड, ये हो गई अपनी दो टेल, दो टांगे बेसिकली ये CS2 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 CS3 इसको रिप्रेजेंट करती हैं। देखो, CS2 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 CS3 CS2 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 CS3, बुगैम्बो स्टाइल डायग्राम। तो बेटा ये है नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल। अगर आप स्पेस फिलिंग मॉडल देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब बात सुनिएगा ध्यान से, सर ये दो टेल जो हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टेल है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड से, मतलब जो भी रहता है तुम्हारा कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उससे बनी है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड हुए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की टेल, और अगर बीच में डबल बॉन्ड हुआ तो बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन। सर दोनों टेल सैचुरेटेड हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, और एक टेल अनसैचुरेटेड हो सकती है, जैसे यहां पर दिखाया गया है। इसको हम अभी लेके आते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि सर जो हाइड्रोफिलिक हेड है उसके अंदर क्या कंटेंट हमको देखने को मिलेगा। मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। दिस इज बेसिकली द बुक, यू मे बी नो, दिस इज फ्रॉम कैम्बल बेसिकली। ओके, दिस इज फ्रॉम कैम्बल। तो देखिए, यहां जो हाइड्रोफिलिक हेड है बेटा, उसमें CH2OCO ये जो है, दिस इज ग्लिसरॉल, है ना भाई। मैं ज्यादा नहीं डीप डाउन करूंगा यहां पर, दिस इज बिकॉज इट इज फ्रॉम जूलॉजी। ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, आप रिलेट कर पाएंगे, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फेट है जिसकी वजह से हम उसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और एक और मॉलिक्यूल है सर कोलिन, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था। कहां गया? आ जाओ, ये रहा, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन। अब आप पूछेंगे सर क्या ये सभी में होता है? क्या ये हिसाब सारे फॉस्फोलिपिड में होता है? तो आंसर आएगा नो। सर ये वाला हिसाब ओनली इन लेसिथिन नामक फॉस्फोलिपिड में होता है। जो मोस्टली हम पढ़ते हैं ये सिर्फ उसमें होता है, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बेटा आप पढ़ते हैं उसे हम लेसिथिन भी कहते हैं। ओके, तो लेसिथिन में ऐसा हिसाब आपको देखने को मिलेगा। ओके दोस्त, बाकियों में अलग अलग स्ट्रक्चर होती हैं, दैट इज नॉट माय कप ऑफ टी, बायोमोलिक्यूल कप ऑफ टी। ओके, चलिए भाई, तो समझते हैं सर इसको। तो बेटा ये तीन चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। दिस इज हेयर ग्लिसरॉल,
ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, कोलिन का मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हैं CH2CH2N CH3 का ट्रिपल है, ट्रिपल CH3। ओके, तो ये पूरा मिलके अब चूंकि इसमें ग्लिसरॉल है, फॉस्फेट है, चार्ज्ड है, तो पोलर बन जाता है, वाटर लविंग बन जाता है। और ये जो है लॉन्ग टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल है, तो ये मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन है, तो ये बेचारी हाइड्रोफोबिक बन जाती है। और इनमें बेटा किंक बनता है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं। जैसे ये स्ट्रेट है और ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जहां डबल बॉन्ड आएगा वहां किंक बनेगा। ओके, आई होप यू रीड अबाउट दिस इन बायो, क्या रहता है वो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आप इसके बारे में पढ़ते होंगे। यहां मैं इसका रोल बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? रोल बताने वाला हूं सर। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम लिख दो भैया। बुगेम्बो खुश हुआ। देखो बेटा, अगेन वंस अगेन एक बार और समझ लेते हैं। दिस इज ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, दिस इज फॉस्फेट यू कैन सी, एंड दिस इज कोलिन, और ये मिलके बना रहा है हाइड्रोफिलिक हेड, और ये बना रही है हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है ना। अब जैसे ये यहां पर स्ट्रेट दिखाया गया है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है, दिस इज डबल बॉन्ड। तो बेटा डबल बॉन्ड की वजह से ये इस तरह से मुड़ गई है, यहां पर एक एंगल बनेगा जिसे आप क्या कहोगे, किंक कहोगे। सर किंक क्यों बनता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर सारी की सारी जो चेन है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है, अगर वो सैचुरेटेड हुई है ना, इफ ऑल टेल्स आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगर सारी की सारी चेन ऐसी रहेंगी, नॉन पोलर टेल रहेंगी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रहेंगी, स्ट्रेट रहेंगी, तो बेटा इट विल लीड टू द क्लोज पैकेजिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। और बेटा अगर क्लोज पैकेजिंग होगी तो सर आप बताइए फ्लूइडिटी ज्यादा होगी या कम होगी? बाय गॉड की कसम खा के ऑब्वियस ही बात है सर, जितना स्पेस कम होगा बीच में उतनी सॉलिडिफिकेशन ज्यादा होगा, है ना। तो दिस विल बी द लेस फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टेक्निकल क्वेश्चन, लेस फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम लिखेंगे, इतनी इज्जत कौन देगा, है ना भाई, ओ का। ठीक, तो बेटा लेस फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। आप बोल सकते हो ओके, ये लेस फ्लूइड या लेस जेल वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब अगर मान के चलो, ये देखो ये मिक्सचर है, यहां पर आप देख सकते हो किंक है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, किंक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सीधा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, किंक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, सो सर देख सकते हैं आपके जहां जहां किंक है बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा है। भैया ऐसे कह रहा हो कि भाई चल चल उधर चल, अपन ऐसे खड़े सीधे, बगल में एक और खड़ा हो जाएगा। अब मान लो तुम ऐसे खड़े हो जाओ, तो भाई बाजू वाले को जगह कम पड़ गई ना। भाई देखो अभी मैं ऐसे किया, पूरा बोर्ड ढक लिया, ऐसे 2-3 और खड़े कर लो, बहुत सारे खड़े कर लो, है ना। पैकेजिंग ज्यादा अच्छी हुई, यहां लेस पैकिंग, लेस सॉलिड पैकिंग। ओके, so this is mixture of both, so this is less या इस तरह से लिखते हैं more fluidity in membrane। इसमें ज्यादा फ्लूइडिटी दिखेगी क्योंकि इसमें दोनों है, ये नीचे लिखा हुआ है। आई यूज टू यूज दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन क्योंकि थोड़ा लिखने का समय बच जाता है, मैं थोड़ा आलसी आदमी, पर सर दिस विल मेक यू, these are the things that will surely help। painkiller single digit, okay, crystal clear एकदम। a mixture of long and short non-polar tails with double bonds in some of the long tails, है ना भाई, ये मिक्सचर है दोनों का। भाई देखो टेल तो नॉन पोलर ही होनी है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, क्या सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमेट्रिक होती है?
इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमेट्रिक? इज प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक? ओके, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमेट्रिक होती है? तो बेटा मोस्टली एसिमेट्रिक होती है, मोस्टली एसिमेट्रिक। और इसका मतलब यह है बेटा, सिमेट्रिक का मतलब होगा जब आमने सामने के जो लिपिड हैं वो एग्जैक्टली सेम हो, है ना, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, इट इज ऑलवेज मिक्सचर, है ना, ये जो है वो मिक्सचर रहती है ना। यहां पर आप देख सकते हो जैसे ये वाली जो मेम्ब्रेन देखो, छोटे टेल बड़ी टेल, अनसैचुरेटेड सॉरी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, शॉर्टर टेल बिगर टेल, तो दोनों तरह की देखने को मिलेगी पर ज्यादातर वैसी देखने को मिलेगी। ओके चलिए भाई, अब पैकेजिंग की बात होगी। अब पैकेजिंग से सर निकल के आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी सर वापस से वहीं पहुंच गए जहां पर पहुंच गए हैं जहां से शुरुआत किए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो आंसर आया क्वासी फ्लूइड होती है। क्वासी फ्लूइड का मतलब है ना पूरी तरह वाटर जैसी लिक्विड और ना पूरी तरह एकदम दिस सॉलिड, जैसे ये कुछ भी आप सॉलिड चीज ले सकते हो ना, ऐसी होती है। क्वासी फ्लूइड होती है, सेमी सॉलिड होती है। तो सर उसको जो सेमी सॉलिड बना रहा है, क्वासी फ्लूइड बना रहा है, वो कौन बना रहा है? वो सर बना रहा है ये बीच में जो तैरती हुई प्रोटीन है। अब प्रोटीन तैर पा रही है या नहीं तैर पा रही है, ये किस पे डिपेंड करेगा? सर दिस इज डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड। आपको बोला जाए जाओ पूल में जाकर कूद जाओ, तैर लो, बोला ठीक है सर, तुम कूद गए, पता चला पूल में शहद भरा हुआ था, हनी ग्लिसरॉल भरा हुआ था। तुम बोले सर क्या तुम मतलब सुबह सुबह मजाक कर रहे हो सर, पूल में तुम पूल बोल के शहद में कूदा दिए, शहद में कौन तैर सकता है? नहीं बोला तुम तो बहुत बड़े गोल्ड मेडलिस्ट हो स्विमिंग करने में, तैर के दिखाओ। अरे सर पानी में तैर पाते ना सर, शहद में कौन तैर सकता है, ग्लिसरीन में कौन तैर सकता? कौन नहीं तैर सकता भाई, तू तो तैराक है ना। सर सॉरी सर गलती हो गई सर, हमको लगा हम तैराक हैं, प्रोटीन को लगा हम तैर रहे हैं। बेटा तुमको तैरने दिया जा रहा है, प्रोटीन मैडम तुमको तैरने दिया जा रहा है। ओके तो बेटा जो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन है, राइट, सो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन कि कितने डिग्री फ्लूइडिटी है? फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, या ऐसे लिख सकते हैं कि भाई कितने डिग्री से, कितनी फ्रीली प्रोटीन उसमें तैर सकते हैं, है ना। हाउ फ्रीली प्रोटीन्स कैन फ्लोट विद इन फॉस्फोलिपिड लेयर, कि कितनी आसानी से वो उसमें तैर सकती है। एंड सर फ्लूइडिटी इज डिसाइडेड बाय द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या इसलिए कंपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ओके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दिस, ठीक। अब सर एक और खतरनाक चीज इसमें जोड़ते हैं। सर पॉइंट आता है कि जैसे जो एनिमल्स अंटार्कटिका में रहते हैं, ठंडे पानी के नीचे रहते हैं, वो जमते क्यों नहीं है? क्या उनकी सेल मेम्ब्रेन उन्हें कुछ स्पेशल फैसिलिटी अलाउ करती है? तो आंसर आता है यस। क्या एंटी फ्रीज प्रोटीन जैसे आपने सुना होगा, क्या मेम्ब्रेन कुछ ऐसा प्रोवाइड करते? तो आंसर आएगा यस सर। देखो ये हालांकि वही एक सेम चीज है, इसको मैं यहां पर रख देता हूं। दिस इज द सेम थिंग्स विद डिफरेंट स्टाइल, बुगैम्बो स्टाइल डायग्राम, ठीक है ना। देखो
अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो बेटा ये स्ट्रेट रहेगा, और जहां डबल बॉन्ड आएगा तो वहां ये किंक बन जाएगा, और किंक बनेगा, जगह ज्यादा ले ली, क्लोज पैकिंग कम हो पाएगी, मेम्ब्रेन ज्यादा फ्लूइड रहेगी। तो आप सोचिए सर, दिमाग लगाइए, एट इन ऑर्गेनिज्म, इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन कोल्डर एरिया, सब जीरो एरिया, कौन से टाइप का लिपिड होता होगा, फॉस्फोलिपिड होता होगा, ये वाली चेन वाला या ये वाली चेन वाला? कमेंट करो भैया, बताओ। बाई गॉड की कसम, मजा ना आए पैसे वापस। जो बंदा, जो मछली, जो प्लांट ठंडे में रह रहे हैं, उनकी सेल की सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा कंपोजिशन कौन से टाइप के लिपिड का होगा? दिस टाइप और दिस टाइप। क्योंकि सर ठंडे में, मैं हिंट दे देता हूं, ठंडी एरिया में फ्रीजिंग से बचाना है, और फ्रीजिंग से बचाने का मतलब क्या है कि चीजों को लिक्विड फेज में रखना है, और लिक्विड फेज में कौन ज्यादा है कौन कम है आप अच्छे से जानते हो, है ना? कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा अच्छे से जानते हो। तो आई थिंक आपको आंसर आ रहा है, क्योंकि आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोलो भैया, मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं? अगर मुस्कुरा रहे हैं तो लिखो भैया बुगेम्बो खुश हुआ। ओके, सो दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम सर। अभी अभी जो सवाल मैंने पूछा उसी का आंसर है सर ये। देखो, अगर अनसैचुरेटेड वर्सेस सैचुरेटेड, ठीक है बेटा, अगर सब कुछ सैचुरेटेड रहेगा, ऑल थिंग इज सैचुरेटेड, तो सर देखो कैसे क्लोज पैकिंग हो जाएगी, मेम्ब्रेन की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हाई विस्कस, मतलब ग्लिसरीन जैसा, शहद जैसा। कौन तैर पाएगा सर इसमें? ओके, सो दिस इज लेस फ्लूइड, मोर विस्कस। आप बेटा चाहें तो इन चीजों को छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में अपने एनसीईआरटी में साइड में लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा कि अगर हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है तो लेस फ्लूइड, मोर विस्कस। बट जब भी आप रिवाइज करने की कोशिश करो तो सर एक बार आप देखो ना इस पीडीएफ को, सब कुछ ऐसे वाह 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 हो जाना है, ठीक है ना? दूसरा देखो, अब ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो देखो भैया किंक बनेगा। किंक बनेगा मतलब सैचुरेटेड, मतलब ऐसे सीधा बच्चा, ना इधर देखना उधर देखो, एकदम भिड़ा भिड़ा के खड़ा हो गया है ना भाई? बॉम्बे की लोकल ट्रेन जैसा हो गया है, एकदम ऐसे ऐसे। और अनसैचुरेटेड इधर भी जगह घेर रहा है, इधर भी जगह घेर रहा है, दोनों, मतलब अगर एक भी है तो कम से कम इधर तो घेर ही रहा है, और माशाल्लाह दोनों में हो तो फिर बात ही क्या है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। तो पैकिंग सर लूज हो गई, सीधी सी बात हो गया, ठीक है ना? तो किंकिंग जो है वो क्या करता है? प्रिवेंट पैकिंग एनहेंसिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। सर इस तरह का जो है मेम्ब्रेन, हाई फ्लूइड मेम्ब्रेन, ये आपको मिलेगी बेटा इन कोल्डर एरिया। ये कोल्डर एरिया में दिखाई देगा। ये कहां दिखाई देगा? ये दिखाई देगा इन वार्मर एरिया, ये वार्मर एरियाज में दिखाई देगा। ये कहां दिखाई देगा? वार्मर एरियाज में दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, कोलेस्ट्रॉल एक्ट्स एज बफर। ओके, कोलेस्ट्रॉल जो है बेटा वो टेम्परेचर बफर के जैसा काम करता है। कैसे? देखो भाई, ठंडी पड़ रही है तो चीजें ऑलरेडी सुकड़ना चाहती हैं भाई सीधी सी बात है ना? पानी भी जम जाता है, तो सर सेल मेम्ब्रेन भी जमना चाहेगी। तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट या मतलब एनिमल के थ्रू समझा रहे हैं हम, एनिमल सेल क्या करेगी? उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ाएगी तो बेटा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा क्लोज पैकिंग होने से रोकेगा। कि देखो बहुत पास नहीं आना है, सारे जो मतलब वो है ना, क्या चाहिए कि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल बहुत पास नहीं आएंगे इसे ठंड में सुकड़ के, थोड़ा दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहो। तो दूर दूर रहेंगे तो क्या आएगी? फ्लूइडिटी मेंटेन होगी। तो ठंडी के टाइम पर, है ना भाई, ठंडी के टाइम पर ड्यूरिंग कोलेस्ट्रॉल, सॉरी ड्यूरिंग कोल्ड अगर मैं बोलूं तो ड्यूरिंग कोल्ड या बेसिकली एक्सट्रीम कोल्ड आप बोल सकते हैं, क्योंकि भैया कोल्ड तो सर हम जो है 10 डिग्री पे बोल देते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड मेम्ब्रेन अडेप्टेबिलिटी क्या होगी? मेम्ब्रेन अडेप्टेबिलिटी क्या होगी? तो बेटा मेम्ब्रेन अडेप्टेबिलिटी आएगी क्या? नंबर 1
इंक्रीज्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन्हें बढ़ा लिया जाए। एंड नंबर 2, इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, है ना भाई। कोलेस्ट्रॉल या फाइटोस्टेरॉल डिपेंडिंग ऑन द योर प्लांट है कि एनिमल है, ठीक है ना भाई। तो जनरली हमने ये एनिमल के रेस्पेक्ट में ही पढ़ा है अब तक, तो इसलिए हमने ये कोलेस्ट्रॉल लिख दिया है। अदरवाइज याद रखिए, अगर किसी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल लेवलिंग है तो सर वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज एनिमल सेल मेम्ब्रेन। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो बेटा देखो, ये एक टेम्परेचर बफर की तरह काम करता है। कोलेस्ट्रॉल इन द एनिमल सेल, इट एक्ट्स लाइक ए टेम्परेचर बफर। ओके, सो लेट मी राइट डाउन। कोलेस्ट्रॉल एक्ट्स लाइक टेम्परेचर बफर, टेम्परेचर बफर के जैसा काम करता है। ओके, या ऑलरेडी दिस इज रिटन ओवर हेयर, कोई बड़ी बात है ही नहीं। देखो, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एट मॉडरेट टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग फॉस्फोलिपिड मूवमेंट, बट एट लो टेम्परेचर टर्न इट हिंडर सॉलिडिफिकेशन बाय डिसरप्टिंग द रेगुलर पैकिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि बहुत लो टेम्परेचर जब होना होगा तो ये क्लोज पैकिंग को रोकेगा, और सर जो मॉडरेट टेम्परेचर जैसे रूम टेम्परेचर है ऐसी पे, ये दूर दूर जाने से भी रोकेगा। ये दोनों काम करेगा भाई। टेम्परेचर जैसी बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल इधर उधर भागते हैं, है ना भाई। मॉलिक्यूल जब इधर उधर भागते हैं तो फ्लूइडिटी बढ़ती है, ये भी चाहेंगे कि हम भी भाग लें इधर उधर, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल उनको पकड़ के रखेगा। ओके, सो सर दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट बोगेम्बो स्टाइल डायग्राम। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, नाउ दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसको रीड वंस, मैं बोलूंगा एक बार पढ़िएगा, ज्यादा नहीं, एक बार पढ़िएगा। देखो सर, यहां पर आप देख सकते हो, वंस अगेन चीजें क्लियर कट करने के लिए, साइटोस्केलेटन फिलामेंट अंदर की तरफ है। ओके, और साइटोस्केलेटल एलिमेंट को और ये जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए लिंकर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब सर बताओ, ये प्रोटीन बहुत ज्यादा इधर उधर जा पाएगी क्या? तो आंसर आएगा नहीं जा पाएगी, और सर इसको जाने भी नहीं देना है, क्योंकि इससे ही तो चैनल बनेंगे। हाँ ठीक है ना। ओके, तो बेटा ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स ऐसे दिखाई देते हैं, और ये जो चीज है बेटा ये बनाती है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। आप कहोगे सर ग्लाइकोकैलिक्स तो बैक्टीरिया में होता है, नहीं भैया, ग्लाइकोकैलिक्स सभी में होता है। ग्लाइकोकैलिक्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स is not present only in bacteria। चमका कि नहीं चमका, तो बेटा ECF को हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कह सकते हैं। हाँ, बस ये है कि ये एनिमल में चूंकि वो मल्टी सेलुलर होते हैं तो सिर्फ उन सेल में होगा जो फ्री सरफेस की तरफ होंगी, इस सरफेस पे नहीं होगा, है ना भी। तो दिस इज द प्रेजेंट ओके ऑन फ्री सरफेस वालों पे, और दिस इज जस्ट आंखें सेकने के लिए, है ना। ये सिर्फ आंखें सेकने के लिए है, इससे आपको बस मैं दिखाना चाहता हूं कि भाई देखो एक सेल के बाहर क्या क्या हो सकता है, सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, जस्ट टू मैस्मराइज। माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन भरे पड़े हैं, देखो रस्सी की तरह भरे पड़े हैं, फॉस्फोलिपिड को पकड़ने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को पकड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, है ना भाई, फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ग्लाइकोलिपिड, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो दिस इज जस्ट फॉर मजा आ गया बस, और कुछ नहीं है इससे, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस इज ऑल्सो द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना। आप रिवाइज करेंगे तो यू विल, आप मतलब एक बार पीडीएफ पढ़ो तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। वंस अगेन देख सकते हैं, एक्टिन फिलामेंट,
अंदर की तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ है, ठीक है ना। प्रोटियोग्लाइकन ऑब्वियसली बात है, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, ये बाहर की तरफ है। इलास्टिन एंड कोलेजन बाहर की तरफ है। ओके, इफ समटाइम यू फील यू कैन रेफर दिस, है ना। मान लीजिए कभी कुछ किसी क्वेश्चन में दिख जाए, ये पूछा जा सकता है किसी मॉक टेस्ट में माइट भी, है ना, तो आप इसे रेफर देख सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये बाहर की तरफ है। इंटीग्रिन ऑब्वियस सी बात है, वो प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन सर चीजों को इंटीग्रेट करके फिक्स करके रखने में हेल्प करते हैं। चलो बेटा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मस्ट रीड वंस, एक बार जरूर पढ़ना है। जैसे मैं बता देता हूं, अब तक हमने सब कुछ पढ़ लिया है, जस्ट एक समअप टेबल है। जैसे फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, बताइए क्या होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बेटा क्या क्या हो सकते हैं, देखो, कैरियर्स हो सकते हैं, इन पे अब हम बातें करने वाले हैं। चैनल्स हो सकते हैं, रिसेप्टर्स हो सकते हैं। कैरियर्स जो बेटा चैनल या पंप हो सकते हैं। रिसेप्टर जैसे कि हमने बताया भाई, अब एक बार HIV बॉडी में चला गया, कहां जाके बाइंड करता है, जिसपे CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। इंसुलिन बॉडी ने रिलीज कर दिया, कहां जाके बाइंड करेगा, जहां रिसेप्टर होगा। GLUT4 आपने शायद सुना होगा, दैट इज ए ट्रांसपोर्टर। तो वो ट्रांसपोर्टर भी है, चैनल भी है और रिसेप्टर भी है। हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज कर दिया, मान के चलो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब वो ब्लड में घूम रहा है, ब्लड उसको हर जगह लेके जा रहा है, बट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम कहां करेगा, अपने टारगेट टिश्यू पे, और टारगेट टिश्यू कौन है, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड पर ही क्यों बाइंड करेगा TSH हार्मोन, बिकॉज सर TSH हार्मोन को बाइंड करवाने वाले रिसेप्टर सिर्फ थायराइड ग्लैंड की सेल की सरफेस पे होते हैं, दैट्स वाई वो वहां जाके बाइंड करेगा। तो ये सब मेम्ब्रेन की प्रोटीन ही तो हैं, जो रिसेप्टर है, MHC मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, हमारे ब्लड ग्रुप की प्रोटीन है, RH फैक्टर है, ये सब क्या है, सब मेम्ब्रेन की प्रोटीन है सर, सब मेम्ब्रेन की प्रोटीन है ना। यस, ओके, चलिए। तो बेटा कैरियर जो है, अभी इसके बारे में बताएंगे कि एक्टिवली या पैसिवली उसको मैनेज करते हैं। तो वो कैरियर प्रोटीन, यहां पर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन मतलब जो कुछ भी लेके जाए, ठीक है ना। ये चैनल हो सकती है, पंप भी हो सकती है ना भाई, या मतलब बेसिकली दोनों तरह का ये काम कर लेती है। ओके, चैनल इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड पैसिव डिफ्यूजन, अभी मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा लेने वाला हूं। और पंप इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब जहां जहां पर, मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, जहां जहां पर मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए किसी प्रोटीन की नीड पड़ेगी, तो आप कह सकते हो सर एक कैरियर प्रोटीन की नीड पड़ी है। अब सर वो जो प्रोटीन की नीड पड़ी है वो क्यों पड़ी है, वो अब बताएंगे। सर जो प्रोटीन ने, जिसने मॉलिक्यूल को अंदर ले जाने में हेल्प की है, क्या उसने पैसे लिए हैं, क्या वहां ATP खर्च हुआ है, अगर हुआ है तो यानी कि ट्रांसपोर्ट एक्टिव है, तो उसे आप पंप कहोगे। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम चैनल नहीं कहोगे। ऐसे ही जैसे वाटर चैनल, एक्वापोरिन जिसके थ्रू ऑस्मोसिस होती है, उसे आप वाटर पंप नहीं कहोगे। या न्यूरॉन में ही पोटेशियम चैनल भी होते हैं, उन्हें आप पोटेशियम पंप नहीं कहोगे। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑल्सो, फोकस ऑन दिस मेम्ब्रेन। ओके, तो बेटा ये जो यहां लिखा हुआ है इसको रीड करना है। फॉस्फोलिपिड बायोमोलिक्यूल मूव स्पेसिफिक मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन इन ए सीरीज ऑफ कन्फर्मेशनल चेंज। जैसे यहां पर आप देख सकते हो सोडियम पोटेशियम पंप भी है, ग्लाइकोफोरिन कैरियर फॉर शुगर ट्रांसपोर्ट, जिसको GLUT4 भी कहते हैं। ग्लूट यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, बेसिकली 1 2 3 4 पता नहीं कितने टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं भाई, ठीक है ना। पैसिव ट्रांसपोर्टर बेटा जैसे चैनल, आपको चैनल देखने को मिलेगा, है ना भाई, क्या देखने को मिलेगा, चैनल, पंप नहीं मिलेगा। पैसिव की अगर बात आ गई, चैनल पैसिव, ये याद रखना है। अभी बताएंगे ये सब क्या है।
ये तो खैर सिग्नलिंग वगैरह में देखो, स्पेसिफिक रिसेप्टर बाइंड पेप्टाइड हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपने हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा है या पढ़ लेंगे कि हार्मोन कहां जाके जुड़ेगा, तो इन पे जाके जुड़ेगा, जैसे कि मैंने बता भी दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप रीड कर सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं है ना। नॉलेज गिव्स यू पावर, कॉन्फिडेंस, नॉलेज तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है। ओके दोस्तों, जैसे इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क में कौन कौन आता है, स्पेक्ट्रिन नाम की प्रोटीन आती है, क्लेथ्रिन नाम की प्रोटीन आती है। सेल सरफेस मार्कर में देखो ग्लाइकोप्रोटीन आते हैं, ग्लाइकोलिपिड आते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, फिर भी एक बार जरूर पढ़िएगा, रीड एटलीस्ट वंस। और इसलिए भी बोल रहा हूं कि सर एक तो इस टेबल में दिया हुआ है साफ साफ कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड सिर्फ सेल सरफेस मार्कर हैं, यानी कि किधर होंगे, टूवर्ड ईसीएफ साइड होंगे, और ये किधर होंगे, टूवर्ड साइटोप्लाज्म साइड होंगे। ओके, तो जैसे मैंने पूछा, शुरू में पूछा कि ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन किस साइड होते हैं, सर वैलिड सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा नहीं है कहीं टेक्स्ट में, पर इसका यह मतलब नहीं है पूछा नहीं जा सकता, डायग्राम में दिया हुआ है, क्लियर कट दिया हुआ है कि शुगर ये जो हैं ये इस साइड होते हैं, देखो नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल इस साइड होता है, दोनों साइड होता है। So this is the point why we should learn from these type of things which give you the power, empowerment. Okay, okay दोस्तों, तो ये बेटा इसको पढ़िएगा, ये बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा समय बचा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, ये स्पेक्ट्रिन वगैरह बेटा सेल का शेप डिटरमाइन करती है, क्लेथ्रिन आपस में चिपकाने में हेल्प करती है, वेरी वेरी एकदम क्लियर कट दिया। देखो बेटा ये दिया हुआ है यहाँ पे, मैं कई बार बोल चुका हूं, एबीओ ब्लड ग्रुप मार्कर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ग्लाइकोप्रोटीन अगर आप एमएचसी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे होंगे फ्यूचर में, डिपेंडिंग ऑन योर क्लास, प्रेजेंट क्लास, तो एमएचसी आप जानते होंगे क्या होता है, टिश्यू को रिकॉग्नाइज करने में काम आते हैं, टिश्यू की सेल्स में एक्चुअली ये कंपोनेंट होते हैं। ओके, चलिए बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम, वन ऑफ द माई फेवरेट डायग्राम, Bugembo style diagram. Functions of the cell membrane. Okay, major functions of the cell membrane. Cell membrane के बेटा मेजर फंक्शन वैसे तो आप सब जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी बुगेम्बो की जवानी नहीं जुबानी, सॉरी, देखो भाई, ओ माय गॉड, इधर लिख देते, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बेटा देखो मोटा मोटी फंक्शन सबको बता, देखो सबसे पहला काम क्या है, सेल अगर मल्टी सेलुलर है तो आपस में चिपकाने का हेल्प करेगी, सेल एडेशन। ये देखो सेल 1 सेल 2, यू कैन सी हियर सेल 1 सेल 2। ओके सर, टिश्यू के अंदर दोनों सेल को कोई तो बांध के रखेगा ना, आपने एनिमल टिश्यू में टिश्यू जंक्शन पढ़े होंगे, तो वो सेल जंक्शन भी तो सेल ही बना रही है। ओके, सेल एडहेशन या सेल जंक्शन में हेल्प करते हैं। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 2, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बेटा जैसे ग्लूकोज जाता है, इस पे हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं, नो इशू। एंड दिस इज सेल सिग्नलिंग नंबर 3, जो कि मैंने बताया सेल सिग्नलिंग जैसे हार्मोन एक्शन है ना, दिस इज सेलुलर रेस्पॉन्स, बट इज लाइक जैसे हार्मोनल एक्शन। वैसे तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो बेटा सेल सिग्नलिंग की वजह से दुनिया चल रही है, दुनिया मतलब बायोलॉजिकल वर्ल्ड चल रहा है। तुम मुझे देख रहे हो, तुम मुझे सुन पा रहे हो, इसमें सेल सिग्नलिंग इन्वॉल्व है। तुम्हारे रेटिना पर इसकी इमेज बन रही है, उसके बाद आप पढ़ते हो ना कि इमेज फिर जो है प्रोसेस होके पीछे ब्रेन में चली जाती है, विजुअल कॉर्टेक्स में, और हम दिमाग हमारा एनालिसिस कर लेता है, और हमको अगर पहली बार वो चीज देखी हो तो नया एक्सपीरियंस हो जाता है, और पुरानी पहले भी देख रखी हो तो हम के लिए वो हम उसको पहचान लेते हैं।
सर इस पूरी कहानी में सेल सिग्नलिंग ही इन्वॉल्व है। मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पड़ रही है, तुम्हारे ईयर ड्रम पे पड़ रही है, उसको डम 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 बजा रही है, और फिर तुम्हारी ऑडिटरी नर्व्स होते हुए तुम्हारे यहाँ टेम्पोरल एरिया में जाके आप उसे एनालिसिस कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। तो इस पूरी प्रोसेस में सिग्नलिंग इन्वॉल्व है। मैं बस इतना बोलूंगा, जहां जहां मीडियम चेंज होता है या सेल चेंज होती है वहां सिग्नलिंग काम आती है। जैसे ईयर ड्रम पे ड्रम बजा, डोल 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 डोल, वहां से वाइब्रेशन हुई, मेलियस इनकस स्टेप में गई, फिर तुम्हारी अंदर जो है वो विंडो से होते हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद राउंड या पता नहीं ओवल विंडो से होते हुए अंदर गई, रीजनर मेम्ब्रेन पे गई, वहां पर रिपल मूवमेंट क्रिएट हुई, उससे हेयर सेल्स वाइब्रेट हुई, फिर नर्व इंपल्स शुरू हुआ। सर हर जगह जहां जहां चीजें चेंज हो रही हैं, लिंक बन रहे हैं, वहां सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है। आप अपने लेवल पे ये पढ़ते हो कि जैसे ग्रोथ हार्मोन है, एफएसएच है, टीएसएच है, वो ब्लड में घूम रहा है, अपने रिसेप्टर पे जाके जैसी जुड़ा, जैसे ये रिसेप्टर है, ये देख सकते हो आप, दिस इज रिसेप्टर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल और ये रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर जहां मिलेगा वो वहां बाइंड हो जाएगा। उसके बाद वो जो सेकेंडरी मैसेंजर छोड़ता है वो क्या है? वो आपका सिग्नलिंग ही है। ओके, चलिए बेटा, तो बहुत डायग्राम, ये दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुकैम्बो स्टाइल डायग्राम एक और। ओके, तो देखो बेटा, इसमें जो है, जो पीछे वाला डायग्राम हम पढ़े हैं ना, ये वाला, इसी का मतलब थोड़ा और अच्छा वर्जन ये है। तो देखिएगा क्या क्या देखो हो सकते हैं, ये भी सेल के फंक्शंस ही हैं, सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस। ओके, तो देखो बेटा, ये देखो क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहला, एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर सकती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो चैनल, देखो ऐसा चैनल होता है, अगर प्रोटीन ऐसा एकदम टनल बना दे जिसमें से लुढ़कता हुआ खुद चला जाए, है ना भाई, कि भाई सर मैं तो मतलब जो हूं एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल हूं, तो मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा, तो मेरे लिए एक चैनल बन गया, तो ये ऐसा आउटसाइड से इनसाइड आ जाएगा, ये चैनल उसका काम है। सर एंजाइम की तरह काम कर सकता है, जो मेम्ब्रेन की प्रोटीन होती हैं वो एंजाइम की तरह भी काम करती हैं, एटीपेज एंजाइम जैसे कि, ओके, जिसको हम डिटेल में कभी और पढ़ेंगे। सेल सरफेस रिसेप्टर, जिसके बारे में हमने अभी अभी 2-3 बातें बता दी हैं, है ना, एंजाइम रिसेप्टर जिनमें से सबसे ठीक है। ओके, सेल सरफेस आइडेंटिटी मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि ब्लड ग्रुप हमारे हो गए। ओके, सेल टू सेल एडहेशन, एंड सर ये सेल मेम्ब्रेन जो है इंटरनल अटैचमेंट साइटोस्केलेटन से जुड़ा हुआ है, जैसे कि एक्टिन फिलामेंट। तो ये हमारे आपको क्रिस्टल क्लियर करते सर दिमाग में बसा देगा, आपको वाउ टाइप फैक्टर आपको फीलिंग आएगा ये सारे डायग्राम देखने के बाद, ठीक है ना। चलो बेटा, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन शुरू करते हैं, ये आज का हमारा अंतिम पड़ाव होने वाला है। ओके, तो बेटा देखो, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो सर हो सकता है पैसिव, पैसिव, और दूसरा होगा बेटा एक्टिव। तो पैसिव का मतलब है सर नो एनर्जी, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनर्जी माने एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें एटीपी की जरूरत पड़ेगी। अब जब देखो एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मतलब जैसे ये पैसिव है, तो देखो बेटा ये ऐसे होगा, ऐसे जैसे पेन ऊपर से नीचे अपने आप चला गया, तो मैं पहाड़ी से छोड़ दिया, अपने आप नीचे लुढ़कते हुए चले जाओगे, है ना। तो ये जो होगा ये हमेशा डाउनहिल होगा, ऐसे मतलब हाई टू लो होगा। मॉलिक्यूल जहां ज्यादा होंगे वहां से मॉलिक्यूल लो साइड की तरफ अपने आप चलाएगा। तो ये पैसिव जो होने वाला है, इसमें एटीपी नहीं लगेगी। ये कैसा होगा बेटा? डाउनहिल होगा, या इसको बोल सकते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे मैं आपको अगर एक फोटोग्राफ दिखाऊं, जैसे ये है, ये वाला देखो, आप देखो ये यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल्स। अब सर ये किसके मॉलिक्यूल है, उसे छोड़ो आप अभी, और देखो अंदर की तरफ कम मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, है ना बेटा, ये हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को, जब मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जाएं, तो बेटा उसे हम कहते हैं या तो डाउनहिल, डाउनहिल, या फिर अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग कि भाई कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से अपने आप ही चला गया, किसी को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी।
along the concentration ग्रेडियंट, है ना भाई। तो ये आप याद रखिएगा। अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यहां पर कोई भी नहीं, ऐसे नहीं। अभी देखो इसमें आपको दिख गया अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये बेटा पैसिव होने वाला है। ये कैसा ट्रांसपोर्ट होने वाला है जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये पैसिव होने वाला है। ये पैसिव हो गया, यहां कोई एनर्जी नहीं लगी है। यहां पर आप नोटिस कीजिएगा सर, कोई मेम्ब्रेन की प्रोटीन भी नहीं लगी है। जो मॉलिक्यूल है वो सीधा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से होकर गुजर जा रहा है। कौन है ये मॉलिक्यूल जो एकदम मुंह उठा के अंदर चले गए हैं, अभी पता चल जाएगा। एक और देखिए बेटा, इस वाले डायग्राम में भी आप देखिए मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन साइड से लो की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहां पर भी मॉलिक्यूल हाई टू लो यानी कि डाउन हिल जा रहे हैं, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। तो जब अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे तो बेटा ये भी कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जैसा कि पिछले वाला ट्रांसपोर्ट था पैसिव ट्रांसपोर्ट था। दोनों में सर डिफरेंस क्या है, यहां कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज नहीं हुई है, यहां एक मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हुई है। दैट्स व्हाई इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, के कुछ ना कुछ फैसिलिटी यूज की गई है। इसको बोलोगे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब सर कोई भी मतलब स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल यूज नहीं हुआ है। मॉलिक्यूल जो है लिपिड की मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल से बीच से होता हुआ निकल गया है, परंतु यहां उसने एक फैसिलिटी यूज की है। जैसे मान लीजिए हमने लिफ्ट ले ली हो किसी में और पैसे भी ना लगे हो और हम अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज या स्कूल पहुंच गए हो, तो दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो बेटा ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, चूंकि इसमें एनर्जी नहीं लग रही है क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, डाउन हिल हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज लाइक ए मतलब लाइक इंटरमीडिएट टू बोथ जो पीछे वाला है सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा देखो ये सिंपल डिफ्यूजन के जैसा क्या है, डाउन हिल है, अपने आप चीजें नीचे लुढ़क रही हैं along the concentration gradient। और सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जैसा क्या है इसमें बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जैसा ये है कि ये प्रोटीन यूज करता है, कैरियर प्रोटीन यूज करता है, ठीक है ना, बस प्रोटीन के नाम बदल जाएंगे। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें जो ये प्रोटीन यूज हो रही है, दिस प्रोटीन इज नोन एज चैनल, मतलब इस कैरियर प्रोटीन का नाम चैनल प्रोटीन होगा। ओके, जो विद द एड ऑफ ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लिखा है ये चैनल कहलाएगा। अब ये चैनल सेलेक्टिव होगा, जैसे पोटेशियम चैनल तो सिर्फ पोटेशियम ही अलाउ होगा। ओके, वाटर चैनल एक्वापोरिन जो बनाते हैं ना वाटर चैनल, तो सिर्फ वाटर ही अलाउ होगा। तो स्पेसिफिसिटी आ जाएगी। सर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा क्यों है? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो हमेशा एटीपी लगती है। अब देखो यहां पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि सर ये एटीपी खर्च की जा रही है ना, एटीपी खर्च हो रही है। तो आप देख सकते हैं सर क्यों खर्च की जा रही है, क्योंकि यहां लो कंसंट्रेशन लो मॉलिक्यूल हैं, आप देख सकते हैं, और इधर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि लो टू हाई ट्रांसफर हो रहा है। और जब लो टू हाई ट्रांसफर होती हैं चीजें तो बेटा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अपहिल ट्रांसपोर्ट। उसको आप अपहिल बोलोगे। अब पहाड़ी पे ऊपर जाना सर मुश्किल काम होता है ना, दिस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, अपहिल ट्रांसपोर्ट नाम ऐसा ही दिया गया है कि जैसे किसी पत्थर को ऊपर ले जाना हो या तुमको खुद ऊपर पहाड़ पे चढ़ना हो तो सर थक जाएंगे सर, बहुत एनर्जी लगेगा सर। तो यहां भी एनर्जी लगती है। और यहां जो मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज होती है, दिस मेम्ब्रेन प्रोटीन सर, दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहां कहलाई जाती है पंप। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, प्रोटॉन सुक्रोज पंप, पंप
है ना। नाइट्रेट चैनल अगर हम बोले तो यानी कि नाइट्रेट आ रहा है। सो दिस इज द पॉइंट, ऐसे कहानी चलती है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं वापस जाऊं यहां पर तो बेटा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन पैसिव होगा या एक्टिव होगा। एक्टिव वाले को डाउनहिल, और इसे क्या कहोगे आप, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, और सर ये जो है, ओ सो सैड, इसको हम हिला नहीं सकते ठीक है ना बेटा, कोई नहीं, इसको इसको इसका क्या सीन है बेटा, दिस जैसा कि मैंने बताया ऐसे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपहिल, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। आई एम फीलिंग लाइक आई एम वेस्टिंग टाइम, क्योंकि मैंने ये चीज दोबारा लिख दी है, विच आई एक्चुअली हेट, सॉरी शक्तिमान। ओके, कोई बात नहीं बेटा। दूसरा क्या है, दूसरा है यूज ऑफ प्रोटीन, यूज ऑफ प्रोटीन्स। क्या प्रोटीन्स यूज होंगे, तो आंसर आएगा नो। तो बेटा नो आएगा तो ये होगा सिंपल डिफ्यूजन, इसे आप सिंपल डिफ्यूजन कहोगे, और ये होगा ऑलवेज पैसिव। ओके, और अगर यस तो बेटा देन इट मे बी अगेन एक्टिव और पैसिव, है ना भाई। तो एक्टिव पैसिव चाहे वहां पढ़ लो चाहे यहां पढ़ लो, है ना। तो अगर यस है और अगर आपका मूवमेंट डाउनहिल है तो आप वहां क्या यूज करोगे, चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, और ये हो गया पैसिव। पैसिव और एक्टिव जो टर्म है वो किस लिए यूज की जा रही है, वेदर एनर्जी यूटिलाइजिंग और नॉट। और ये जो है बेटा दिस इज लाइक दिस, ऐसे, तो ये अपहिल हो गया, एरो पे ध्यान देना है, ठीक है ना। दिस इज अपहिल यू कैन सी, और यहां पर हम बोलेंगे PUMP पंप, यहां पंप प्रोटीन बोलेंगे। ओके, पंप प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन बोथ आर नोन एज कैरियर प्रोटीन ऑल्सो। ओके, चलिए बेटा, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट। ये सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी की पावर इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट, बुगेम्बो स्पेशल डायर। ओके, membrane is permeable for whom, membrane is how much permeable for whom, मेम्ब्रेन किसके लिए कितना परमिएबल है, ये इस एक सिंगल डायग्राम में आप देख सकते हो। शुरू करते हैं सर। कॉपी मैंने बनाया, कॉपी बनाने के बाद मैंने इसको मिटाया। देखो सर, अगर मॉलिक्यूल कोई भी गैस है या बहुत छोटा है साइज में, अनचार्ज मॉलिक्यूल है, तो मेम्ब्रेन उनके लिए हाईली परमिएबल है। और बेटा इतनी ज्यादा परमिएबल है कि सर यहां पर दे कैन गो बाय सिंपल डिफ्यूजन, वो सिंपल डिफ्यूजन से जा सकते हैं, दे कैन गो बाय सिंपल डिफ्यूजन, या ओके। अब नेक्स्ट मॉडरेटली परमिएबल, ये क्या था, हाई परमिएबल, दिस इज मॉडरेटली परमिएबल, मतलब थोड़ा बहुत परमिएबल है। अब देखो बेटा वाटर देखिए, आप देखो ये वाला डेटा पढ़ते समय आप मन में सोचिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर, जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में है, ऑब्वियस सी बात है, जूलॉजी में है, वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बाय गॉड की कसम वहां से आप इसको सीखिएगा। ओके, तो बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, रेफरेंस आप लीजिएगा जूलॉजी का, रेफर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन या गट। बाय गॉड की कसम इसमें आपको पता चल जाएगा कि सर
शुगर जो कि वाटर सॉल्युबल है वो थोड़ी बहुत पैसिवली भी जाती है, फिर एक्टिवली जाती है। फ्यू अमीनो एसिड पैसिवली जाते हैं, एक्टिवली भी जाते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर आप सुनिए सर, तो ये तो चला है सिंपल डिफ्यूजन से। अब जैसे वाटर है, कुछ अमाउंट वाटर का के लिए थोड़ी बहुत परमिएबल वो होती है, अदरवाइज जो है उसको सर वाटर चैनल लगेंगे, यूरिया के लिए भी वाटर चैनल लगेंगे। तो सर यहां से आपका आ जाएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई, थोड़ा बहुत वाटर और यूरिया दे मे गो टू द बिटवीन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कुछ एक मॉलिक्यूल, बट उसके बाद सर वाटर चैनल लगेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन लगेगा। फॉर देम, फॉर लो परमिएबिलिटी, इसमें देखो कौन कौन आएगा, पोलर मतलब चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि सुगर, बहुत बढ़िया, ग्लूटाथोर नाम सुना होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब आप बोल सकते हो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर। और बेटा जैसे कि इसलिए मैंने बोला कि डाइजेशन साथ में रेफर कीजिएगा कि कुछ शुगर एक्टिवली क्यों जा रही है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, क्योंकि भाई ल्यूमन में गट में कुछ नहीं छोड़ना है। तो जब ऐसा रहेगा कि जो गट है उसमें शुगर का कंसंट्रेशन और जो बगल में ब्लड वेजल्स उनमें शुगर के कंसंट्रेशन में, गट में कंसंट्रेशन कम रह जाएगा शुगर का, थोड़ा अपहिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव होगा। तो बट मेम्ब्रेन प्रोटीन दोनों तरफ यूज होगी, मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायर्ड, मोस्टली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बट हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को एफडी लिख रहे हैं, मोस्टली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और सर जो ये है लास्ट वाला कतई जहर, वेरी लो परमिएबिलिटी, सर इनके लिए तो शुद्ध इम्परमिएबल है मेम्ब्रेन। इनके लिए जैसे जैसे आयंस जितने भी होंगे बेटा, आयंस है ना, मिनरल एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा जाता है, अमीनो एसिड, एटीपी, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, बेटा फॉर देम ओनली एक्टिव अपटेक, यानी के प्रोटीन ऑलवेज लगेगी। ऑलवेज प्रोटीन नीडेड, हमेशा प्रोटीन चाहिए सर। बाय गॉड की कसम, एक डायग्राम में इतने सारे मॉलिक्यूल की परमिएबिलिटी आपको रेयरली मिलेगी। डायग्राम कहां चलाएं ये नहीं बताऊंगा। ओके या बेटा ये बहुत सिंपल है, ये मैं बता चुका हूं, है ना भाई। सिंपल डिफ्यूजन जब कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज ना हो, है ना भाई। डाउनहिल, दिस इज ऑल्सो डाउनहिल जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और दिस इज अपहिल, इन दोनों में प्रोटीन यूज हो रही है। अब सर ये कौन है ये मॉलिक्यूल, ये इथेनॉल, दिस वन। एंड वन मोर थिंग सर, मैं यहां ऐड कर देता हूं, लिपिड सॉल्युबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जैसे विटामिन ए डी के ये सब, है ना, ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ये सब, ठीक है ना। तो बेटा ये सिंपल डिफ्यूजन से जाते हैं, तो ये मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया, है ना भाई। यहां पर आप देख सकते हो, ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज नॉट नीडेड। ओके, तो बस इसीलिए उसको सिंपल कह रहे हैं, ये हो गया है। ये सर एक थोड़ा सा तरीका है समझाने का कि जैसे ये जो गेट है, इसको गेट कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम कोई आएगा नॉक नॉक करेगा तो गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ग्लूटाथोर है, इंसुलिन आके नॉक नॉक करता है, गेट ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो व्हेन ए चैनल इज ओपन, और जब चैनल ओपन हो जाएगा, ए सॉल्यूट डायरेक्टली डिफ्यूज थ्रू द चैनल टू रीच द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इस प्रोटीन में बेटा यह खास बात होती है कि बाहर की सरफेस हाइड्रोफोबिक होगी, और टनल तरफ से वो कैसी होगी, वो हाइड्रोफिलिक होगी, तभी वो चैनल बन पाएगा। ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, दीज सच प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑल्सो एम्फीफेटिक प्रोटीन। ये भी एम्फीफेटिक प्रोटीन होती हैं, ओके।
चैनल साइड, बेटा चैनल साइड में हाइड्रोफिलिक और लिपिड बाइलेयर साइड यानी कि आउटर साइड, बेटा लिपिड बाइलेयर साइड पर यानी कि बाहर की तरफ हाइड्रोफोबिक। ओके, कॉन्सेप्चुअल चीज है सर, रटने की जरूरत ही नहीं है, हाइड्रोफोबिक। ओके, तो एक गेट ओपन होता है सर, ये गेट बेसिकली किसी के नॉक नॉक करने से हो सकता है या किसी सर्टेन वोल्टेज पे पहुंचने पे हो सकता है, जिसे आप वोल्टेज गेटेड चैनल आयन कहते हैं। ओके, जैसे यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ए ट्रांसपोर्टर कॉल्ड करियर या चैनल। तो यहां पर देख सकते हो बेटा, ये जो मैंने अभी अभी सिखाया आपको, दिस इज हाइड्रोफिलिक पॉकेट, क्योंकि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अंदर पहुंचाना है। तो सॉल्यूट आके मुड़ा ऐसे और ऐसे इधर ओपन हो गया, पहले बाहर था है ना, इस साइड से ओपन था देखिए, और जैसे ही सॉल्यूट आया अब ये इस साइड से ओपन हो गया है, ये आप देख सकते हो, और सॉल्यूट नीचे पहुंच गया है। सो विजुअलाइज कीजिए सर आप इसको। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअलाइज कीजिए, है ना भाई, पहले ऐसे ओपन था, जैसे सॉल्यूट आया अब ऐसे ओपन हो गया है, राइट, लाइक दिस। अब ऐसे चीजें नीचे छूट गई हैं, रीड करिएगा, ये बहुत ही आसान है है ना भाई, ये बहुत आसान है, ये सबको आता, लगभग सबको आता। देखो भाई, देखो अगर ये सॉल्यूट है बेटा, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट मतलब नमक चीनी कुछ भी आप मान सकते हैं, दोनों तरफ अगर बराबर है तो भाई क्या है, तो इक्विलिब्रियम है, नेट मूवमेंट जीरो होगी। अब देखो बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, बाहर चीनी कम तो पानी, सॉरी यहां तो ज्यादा है ना, तो बाहर चीनी या नमक या सॉल्यूट ज्यादा पानी कम, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। नमक चीनी सॉल्यूट ज्यादा तो पानी कम, बस। और इसका 22% कर दो, नमक चीनी कम तो पानी ज्यादा। अब देखो बाहर सॉल्यूट ज्यादा है, तो बाहर सॉल्यूट ज्यादा तो भाई बाहर ज्यादा नमक चीनी हो गया, यानी कि बाहर हमारा हाइपरटॉनिक हो गया। हाइपर मतलब ज्यादा, टॉनिक मतलब कंसंट्रेटेड। बाहर नमक चीनी ज्यादा पानी कम, तो पानी अगर बाहर कम है तो ज्यादा कहां है सर, यहां है। तो क्या होगा, पानी तो सर जहां कम होता है उस तरफ दौड़ पड़ता है, तो पानी सर बाहर की तरफ निकलेगा, एक्सोऑस्मोसिस होगी, प्लाज्मोलाइसिस होगी, सेल श्रिंक होगी। एक्सोऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस। ओके, अगेन देख लो, आउटर साइड हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब कंसंट्रेटेड, मतलब कम मीठा पानी, शरबत कम मीठा है सर। बाहर पानी, बाहर चीनी कम पानी ज्यादा। सेल के अंदर सॉल्यूट चीनी ज्यादा पानी कम, और पानी जिधर कम है वहां ज्यादा की तरफ से पहुंच जाएगा। ओके, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी, एंडोऑस्मोसिस होगी तो सर सेल स्वेल करेगी, और बाद में अगर एनिमल सेल हुई तो भी फट भी सकती है, और प्लांट की सेल टर्जिड हो जाएगी, ठीक है ना। इफेक्ट देख लेते हैं, ये देखिए, एक रेड ब्लड सेल है, ये सबको आता है, उसको आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड, मतलब ज्यादा चीनी ज्यादा नमक वाला पानी, तो बाहर नमक चीनी ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो बाहर पानी कम है, सेल में पानी ज्यादा रह गया रिलेटिवली, तो पानी बाहर निकल गया, सेल बेचारी सुकड़ गई। ये देख सकते हो, उल्टा कर दो, है ना बेटा, इसको क्रीनेशन कहते हैं बेटा, इस स्थिति को क्रीनेशन कहते हैं, श्रिंकेज होने को क्रीनेशन कहते हैं। उल्टा कर दो, हाइपोटोनिक में रख दो। हाइपोटोनिक मतलब, हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब कंसंट्रेटेड, मतलब कम खारा पानी, कम मीठा शरबत, कम नमकीन शरबत, कम नमकीन नींबू पानी, सॉल्यूट कम पानी ज्यादा, बाहर पानी ज्यादा, वो पानी अंदर आएगा, एंडोऑस्मोसिस होगी। और आप देख सकते हैं एंडोऑस्मोसिस हो रही है, और सर एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से ये फूल के फट के बस्ट हो जाएगी। वहीं अगर एक प्लांट सेल होती तो टर्जिड हो जाती।
तो क्या हो जाती, टर्जिड, और इधर वो क्या हो जाती, श्रिंक, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस। ये मैं बता ही चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं। प्लाज्मोलाइसिस यानी कि श्रिंक हो जाती। अच्छी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर हटा दिया गया, नहीं तो और चीजें डिस्कस हो जाती इसमें, ठीक है नोटा। सो दिस इज ऑल्सो ए नाइस डायग्राम। नाउ सो वी आर एट द एंड। ये सर अपने आप में बहुत अच्छी चीजें हैं, ये वाली जो डायग्राम है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक वेरी वेरी। इसमें सर सब कुछ समअप किया गया है। देखो पैसिव प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, दिस। सिर्फ इस टेबल को आप रिवाइज कर लीजिएगा, गलती होने के चांस जीरो। देखो डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा, कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू सेल विद एग्जांपल दिया गया है ना, टुवर्ड रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखो कौन कौन आएगा, ऐसे प्रोटीन चैनल है, देखो ये टनल बनी हुई है ऑलरेडी, यहां पर क्या है, यहां पर मॉलिक्यूल अपने हिसाब से शेप चेंज कर रहा है, बस इतना डिफरेंस है। तो प्रोटीन करियर है ना भाई। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, याद रखिएगा। ऑस्मोसिस एक टाइप का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, जो कि किससे होता है, एक्वापोरिन से, वाटर चैनल से। 8 एक्वापोरिन मिलकर एक वाटर चैनल बनाते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सब कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब पैसिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस। ऊपर मोटा हेडिंग डाला हुआ यार, मैं भी क्या ही कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। चलिए, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, जैसे GLUT4 से होता है, एक्टिव भी होता है। नेक्स्ट एक्टिव प्रोसेस देखिए कौन कौन सी होंगी। दिस इज तो सर बुगैम्बो स्टाइल डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सर, सोडियम पोटेशियम पंप, कपल्ड ट्रांसपोर्ट, जैसे यहां पर जो मॉलिक्यूल बाहर भेजा गया, ये काम आता है बेटा मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में, जो कि प्लांट की रूट यूज करती है। बाहर प्रोटॉन भेजेगी पैसा खर्च करके, और वो प्रोटॉन नाइट्रेट के साथ अंदर आएगा कपल ट्रांसपोर्ट में, है ना। जैसे हाँ ये है ना, इधर भी है, सोडियम एंड पोटेशियम अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल वो तो खैर सबको पता है। अब देखो इसमें क्या होगा, कपल ट्रांसपोर्ट में जो मैंने बताया, प्रोटॉन बाहर जाएगा और नाइट्रेट के साथ अंदर आएगा। प्रोटॉन इधर से बाहर जा रहा है और नाइट्रेट के साथ दूसरे से अंदर आ रहा है। सेम इसी तरह से यहां जो एग्जांपल है वो ग्लूकोज का है, जैसे हमने बोला था डाइजेशन यूज करिएगा सर, तो देखिए कैसे सेल जो है बाहर भेजेगी किसको, सोडियम ग्रेडियंट को। यहां से सोडियम बाहर भेज दिया एक चैनल से, सॉरी एक पंप से, और बाद में दूसरे सोडियम और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से अंदर बुलाया है किसको, सोडियम को भी और ग्लूकोज को भी। ये जो बना हुआ है ग्लूकोज ही तो है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन और प्रोटॉन डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको, तो बेटा मैं ऐसे बना सकता हूं। यहां पर ये मान के चलिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, 2 मिनट लगेंगे, चीजें आपके लिए थोड़ी ज्यादा बेटर हो जाएंगी, है ना। यहां से बेटा, यहां से प्रोटॉन को बाहर भेजा गया, प्रोटॉन, और सर इनको बाहर भेजने के लिए एटीपी खर्च की गई, एटीपी खर्च की गई। तो बेटा ये क्या हो गया, प्रोटॉन पंप। दिस इज प्रोटॉन, या सोडियम पंप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा सर, हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप ही नहीं होता है, हाँ कोई सोडियम पोटेशियम पंप ही होता है। अब जैसे मान के चलो एक और बगल में यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरी प्रोटीन है, दिस इज दैट अनदर प्रोटीन। तो सर इसका नाम है प्रोटॉन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रोटॉन आयन है, मान के चलो ये प्रोटॉन है बेटा, ये प्रोटॉन आयन ऑलरेडी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजे जा रहे हैं। और इसीलिए भेजा जा रहा है ताकि ये बाद में यहां से होते हुए विद ग्लूकोज अंदर आ सके।
ये मान के चलिए ग्लूकोज है, ओहो, दिस इज ग्लूकोज, ये भी अंदर आएगा, तो बेटा ग्लूकोज भी अंदर आ गया है ना, ये ग्लूकोज भी अंदर आ गया, और ये वाले प्रोटॉन भी अपने इधर, अबे कॉपी नहीं हो रहा बे, हाँ अब होगा, इधर आ गया। तो बेटा आप कहोगे सर इस पे तो एनर्जी लगी नहीं, सर यहां लगी ना एनर्जी, सो दिस इज एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके यस, हो गया। चलो भाई सर बहुत बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट सर, फैगोसाइटोसिस एक्टिव प्रोसेस, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग एक्टिव प्रोसेस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस मतलब अंदर रिसेप्टर होंगे, वेसाइकल पर रिसेप्टर होंगे, कोलेस्ट्रॉल का अपटेक, ये सब एक्टिव प्रोसेस हैं। इतना ही नहीं, और सुनिए सर, मेम्ब्रेन की वेसाइकल बनना है ना, सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, सब एक्टिव प्रोसेस है, एवरीथिंग इज एक्टिव प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्टली सर क्वेश्चन बनने के पूरे चांस। दिस इज माय फेवरेट सर, ये है वो डायग्राम जिसका मुझे इंतजार था, बुगेम्बो स्टाइल डायग्राम। सर देखो, कोलेस्ट्रॉल एनिमल में, अर्गोस्टेरॉल फंगस में, स्टिग्मास्टेरॉल या फाइटोस्टेरॉल प्लांट्स में, एंड होपेनॉइड्स, होपेनॉइड्स इन बैक्टीरिया, या आप बोल सकते हो प्रोकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेंगे, जिनका की सेम स्ट्रक्चर। देखो अगर आपसे पूछा जाए सर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस में होता है, प्रोकैरियोट में तो यूकैरियोट में, आंसर आएगा सर दोनों में होता है। बस डिफरेंस क्या है कि यहां आपको होपेनॉइड्स मिलेगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है सर, प्रोकैरियोटिक, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। ओके यस, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, होपेनॉइड्स सेम एक्ट करते हैं, नो कोलेस्ट्रॉल। ओके दोस्त, नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बच्चे काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं सर, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ओके देखो, फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है बेटा सिक्का उछालना, है ना, ऐसे, ये फ्लिप फ्लॉप है। तो देखो अपने पास डबल लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो सर एक प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकती, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल बेटा रेयरली कर सकता है, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम सकता है, ऐसे 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 ऐसे, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेशनल मूवमेंट कर सकता है, इवन मान के चलो मिलियन टाइम पर सेकंड रोटेट करते ही रहते मतलब। और बेटा लेटरल मूवमेंट कर सकता है विद इन लीफलेट, लेटरल मूवमेंट विद इन लीफलेट मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ और साइटोसोलिक वाला साइटोसोल की तरफ। पर फ्लिप फ्लॉप करने के लिए बेटा एक तो एंजाइम लगेगा फ्लिपेज, फ्लिपेज एंजाइम, और दूसरी लगेगी सर एटीपी। क्या लगेगी? एटीपी, दूसरी लगेगी एटीपी। तो फ्लिप फ्लॉप आप देख सकते हो ये पूरा ऐसे घूम के आता है। तो बेटा फ्लिप फ्लॉप जो है बहुत रेयर होता है, और मैं आपके लिए बता दूं फ्लिप फ्लॉप मतलब जैसे सिक्का उछालना होता है, नेवर इन मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में कभी नहीं होगा ड्यू टू लार्जर साइज। बेटा इन फॉस्फोलिपिड वेरी रेयर, ये हर किताब में दिया होता है सवाल, रेयरली या वेरी रेयर। और बेटा वेरी रेयर भी कब होता है? जनरली ड्यूरिंग अपोप्टोसिस। अब सर अपोप्टोसिस क्या होता है?
अपोप्टोसिस बोलते हैं बेटा प्रोग्राम्ड सेल डेथ को। के आरबीसी तेरा तो 120 दिन बाद मरना तय है, तैयारी कर ली जाए। तो उस समय होता है क्या, एपोप्टोसिस। तो फ्लिप फ्लॉप मतलब सिक्का उछालते हैं ना ऐसे, हेड टेल हेड टेल। तो देखो पूरा घूम के आना पड़ता उसको। ये देखो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ऐसे घूम के आना पड़ता। देखो होता क्या है, जब ये मान लो हेड है, दैट हेड हाइड्रोफिलिक हेड, जब वो ऐसे घूम रहा होगा और इस वाली पोजीशन में होगा, है ना, बड़ा सुंदर दिखाया गया सर इस किताब में, यहां पर होगा, तो बेटा वो टेल के बीच में फंस जाएगा और टेल हाइड्रोफोबिक होती है, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाती है। और जनरली ऐसा सेल जानबूझ के एपोप्टोसिस के टाइम पे करती है, नहीं तो लट्टू की तरह नाच सकते हैं लिपिड मॉलिक्यूल, इधर उधर, इधर चला मैं इधर चला, ऐसे कर सकते हैं विद इन लेयर। प्रोटीन को भूल जाइए, ठीक है दोस्तों। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। दीज आर द क्वेश्चंस। सर माय गॉड की कसम, मजा ना आए पैसे वापस, ये आपके HW हैं, मेरा यही स्टाइल है। मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं। आप वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं, है ना। ऐप पर ये PDF आपको मिल जाएगी, ओके। और सीरीज सर आप तक पहुंचाने के लिए फ्री है, जैसा कि आप समझ चुके हैं, ओके। एक ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, राइट। सो टुडेज होमवर्क, रीड, रिवाइज एंड लर्न। बुगैम्बो खुश हुआ, है ना। साइटोस्केलेटल एलिमेंट सर पढ़िएगा, रीड अबाउट साइटोस्केलेटन एलिमेंट। और एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड हैप्पी, पॉजिटिव एंड हैप्पी, ओके। क्योंकि सर जब आप खुश रहते हैं तो सर आपके अंदर सेरेब्रम से इस तरह के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जो आपको खतरनाक बना देते। सर खतरनाक होना भी एक फिनोटाइप होता है, बुगैम्बो आपको सिखाएगा खतरनाक कैसे बना जाता है। बी डेंजरस, किल द नीड विद सिंगल डिजिट रैंक, ओके। सो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्दी से। हैव ए नाइस डे, ऑलवेज बी हैप्पी। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आगे आने वाली क्लास में बताएंगे, सारा ज्ञान थोड़ी ना आज ही दे देंगे आपको, है ना। चलो भाई, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।